जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और मेरे भाई एक बहुत ही जबरदस्त सी मेरे भाई यहाँ पर सीरीज में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, बहुत शानदार। यहाँ पे तो मैं तो उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, लेकिन फिर भी मेरा हक है पूछने का यहाँ पर कि कैसे हैं आप लोग, बताइए, ठीक है। राधे राधे भाई, सभी को राधे 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 राधे, ठीक है। कैसे हो आप लोग मेरे भाई, यहाँ पर बता दो कैसे हो, कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो मेरे भाई 36 दिन 36 मैराथन में आज हमारी दूसरी मैराथन है, जहां पर हम यूपी पुलिस, ठीक है, और साथ में यूपीएसआई दोनों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, ठीक है। और मेरे भाई इन 36 मैराथन्स के माध्यम से आपकी यहाँ पर पूर्ण रूप से गणित की तैयारी हम कराएंगे। पहली वीडियो संख्या पद्धति की थी, जिसके ऊपर में आपने बहुत बढ़िया प्यार दिया, बहुत जबरदस्त प्यार दिया, मैं यूं कहूं तो, ठीक है। और इसी के साथ में अभी हमारी दूसरी वीडियो है, जिसमें आज हम संख्या पद्धति को खत्म करेंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के 5 भाग होते हैं। कुछ भाग मैंने कल बता दिए थे, और बाकी जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर, वो हम आज बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि एकदम बढ़िया से आप लोग तैयार होंगे। और ये हमारा पूरा सीरीज है मेरे भाई यहाँ पर, जो हम कराने वाले हैं इसी ऑर्डर में हम आपको पढ़ाएंगे। तो नंबर सिस्टम की पहली क्लास लाइव हो चुकी है। प्लेलिस्ट का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लिंक भी आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जिन्होंने पहली वीडियो को नहीं देखा है वो उसको देख लेंगे। अब हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर दूसरी वीडियो की, जो कि अभी लाइव हो रही है। इसको खत्म करेंगे, फिर धीरे 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 जो है वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, यहाँ पर ये सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो बिल्कुल, यदि आप इस क्लास को अटेंड करेंगे और डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा करेंगे, तो आपका भी इंस्पेक्टर बनना तय है। वो चीज में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमने मेरे भाई कल भी कहा था, फिर से रिपीट कर देता हूं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और यहाँ पर ये नंबर सिस्टम के अंदर में जो है हमने यहाँ पर क्या क्या करा दिया, पहली बात होता क्या क्या है और उसमें करा क्या दिया। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है क्लासिफिकेशन। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें, तो दूसरा हमारे सामने हो गया हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है। फिर यूनिट डिजिट के बाद में मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हमारा हो जाता है फैक्टर, ठीक है। फिर फैक्टर के बाद में नेक्स्ट बात करें तो वो हमारे सामने हो जाएगा डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे सामने हो जाएगा रिमाइंडर यानी मेरे भाई शेषफल वाली कहानी। और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरो। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो। ये 3 भाग ऑलरेडी क्लास नंबर 1 में हम लोग कर चुके हैं, और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर डन है। और आज की क्लास में हम यहाँ पर ये 3 भाग करेंगे, जो कि हमारी क्लास नंबर 2 होगी, ठीक है। मैं बहुत बेसिक भी नहीं जाऊंगा, बहुत ऊपर लेवल पे भी नहीं मेरे भाई शुरुआत करूंगा। एक डिसेंट सा मेरे भाई यहाँ पर तरीका, जिससे जो है आपको समझाते समझाते हम चीज़ों को पढ़ाएं, हम उसकी शुरुआत करेंगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी को लेकर के, विभाजकता को लेकर के, कि मेरे भाई यहाँ पर ये जो विभाजकता है वो क्या है। इसके सारे नियमों को हम समझेंगे, और तब उसके बाद में बैक टू बैक इसके ऊपर में जो बच्चों क्वेश्चंस हैं वो भी लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आइए चलिए हेडिंग डालिए, और हेडिंग में मेरे भाई यहाँ पर रहेगा आप लोगों की डिविजिबिलिटी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा विभाजकता। क्या हो जाएगा? विभाजकता, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ये थोड़ा सा हिंदी का हमारा हो सकता है, मात्रा की गलती हो तो उसको माफ करिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। और पढ़िए यहाँ पे। अब डिविजिबिलिटी की बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें विभाजकता जो पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, किनकी पढ़नी है, और क्या क्या उनके नियम होते हैं, जरा वो समझो। बहुत तरीके से सारी बातों को समझाऊंगा, तो अच्छे से मेरी बातों को सुनना आप लोग, ठीक है। आ जाओ, कमेंट में भी ये लाइक वाइक ना लिख करके राधे राधे लिख करके रखा करो, वो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ बात करें विभाजकता को लेकर के, तो जरा समझिएगा। जैसे संख्या हमारी मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गई, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। इतनी सारी संख्याएं हैं, और एक एक करके सभी की विभाजकता के नियम को आपको समझना है, ठीक है मेरे भाई। 1 की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे मान के चलो कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी 1 से विभाजित होती हैं। तो अगर सारी की सारी 1 से विभाजित होती हैं, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 के बारे में कुछ भी नियम
नहीं जानना। अब जो जानना है वो जानना है 2 का, 4 का और 8 का। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 के पावर n का हम रूल जानते हैं। 2 के पावर n का मतलब क्या हुआ? यदि अगर हम 2 का 1 पावर लेते हैं तो वो बनता है 2। यदि हम 2 के 2 पावर लेते हैं तो वो बनता है 4। यदि हम 2 के पावर 3 लेते हैं तो वो बनता है 8। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 2 से यहाँ पर कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो असल में इस शब्द यानी इन अंकों के अंदर में ही इनके राज छिपे हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं मेरे भाई यहाँ पर ये जो है कोई एक संख्या लिखता हूँ, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 और मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 0 और 8 हम यहाँ लिख देते हैं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 2 4 मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हमारी ये वाली संख्या 2 से कटेगी? तो देखो 2 जो है वो किसके बराबर है? 2 के 1 पावर के बराबर। पावर में अगर 1 है तो खाली अंतिम डिजिट को चेक करना है और अंतिम डिजिट को डिवाइड करके देखना है कि भैया अंतिम डिजिट जो है वो हमारा किससे कटना चाहिए? 2 से। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ये अंतिम डिजिट है, अगर मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 2 से पूरी तरीके से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित कहलाएगी, और अगर ये नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर 4 को चेक करना है कि कोई भी संख्या 4 से कटती है या नहीं, तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। यानी अगर मैं इन्हीं संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर बात करूं कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब 2 अंक होते हैं, तो अंतिम के 2 अंकों को मेरे भाई काट के देखो, अंतिम के 2 अंकों को तुम 4 से काट के देखोगे तो यहाँ पर ये देखो कट रहा है, कट रहा है। तो अगर अंतिम के 2 अंक बच्चों कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर अंतिम के 2 अंक नहीं कटते हैं तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 8 को लेकर के, तो 8 हमारा यहाँ पर क्या है? 2 का मेरे भाई क्यूब है। क्यूब है मतलब पावर में कितना है? 3 है। अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने पावर में मेरे भाई 3 है तो हमें अंतिम के 3 अंक देखने हैं। यानी यहाँ पर ये जो संख्या हमने मेरे भाई यहाँ लिखी हुई है, इसके अंतिम के 3 अंकों को देखिए। अगर अंतिम के 3 अंक मेरे भाई यहाँ पर आपके 8 से कट गए, 8 पचे 40, 8 तिरके 24, जी हाँ कट रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। और यदि अंतिम के 3 अंक हमारे नहीं कटते हैं तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। यानी रिपीट अगर हम करें तो 2 का मतलब हो जाता है यहाँ पर बहुत तरीके से, अगर मैं आपको समझाऊं तो लास्ट का डिजिट। ठीक है, 4 का मतलब हो जाता है लास्ट के 2 डिजिट, और 8 का मतलब हो जाता है लास्ट के 3 डिजिट। इस बात को यहाँ ध्यान रखिए। जैसे आपने 2 के पावर n का मेरे भाई नियम सीखा है, तो वैसे ही यहाँ पर 5 के पावर n का भी नियम होता है, जो कि इसी के समरूप होता है और इसी के मेरे भाई बराबर होता है। ठीक है, 5 का पावर n क्या होगा मेरे भाई समझना। तो 5 का पावर n का मतलब यदि 5 का पावर 1 है तो वो 5 कहलाता है, 5 का पावर अगर 2 है तो वो 25 कहलाता है, और अगर 5 का पावर 3 है तो ये हमारे सामने 125 कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? यहाँ पर 125 कहलाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो जैसे मानो मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई 15,625 यहाँ पे, 15,625 यहाँ पे, और 15,625 यहाँ पे। यदि मेरे भाई आप यहाँ पर ये देखना चाहते हो कि ये संख्या 5 से कटी है कि नहीं, तो 5 के अंदर ही उसका राज छिपा हुआ है। ठीक है, 5 का मतलब 5 से कटने का मतलब सिर्फ आखिरी के एक अंकों को देखना, तो इसके आखिरी के अंकों को मेरे भाई यहाँ डिवाइड करके देखो 5 से। अगर यहाँ पर ये कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं कटा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। या यूं भी कह लीजिए जिसके इकाई के अंक पे 0 या 5 होता है, यानी 0 या 5 होता है, तो वो 5 से कटती है, और जिनके में नहीं होता है वो नहीं कटती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 25 को लेकर के, तो 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब अंतिम के 2 अंक, तो अंतिम के 2 अंकों को आप यहाँ लेकर के जाओ, अंतिम के 2 अंकों को मेरे भाई 5 से काट के देखो। अगर अंतिम के 2 अंक तुम्हारे कट गए तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और यदि अंतिम के 2 अंक नहीं कटे तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही 125 की बात करते हैं तो 5 का वो 3 पावर होता है, तो अंतिम के 3 अंक मेरे भाई अगर ये तुम्हारे यहाँ पर जो है 125 से मेरे भाई यहाँ पर कट गए तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं कटे तो समझ लेना पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये हमें 3 बातें बच्चों यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है, और बहुत तरीके से हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, 2 का नियम 5 का नियम लगभग बराबर होता है, सारा का सारा मेरे भाई खेल जो होता है उनके पावर का होता है। तो हमने क्या क्या सीख लिया? 2 सीख लिया, 4 सीख लिया, 8 सीख लिया, और मेरे भाई यहाँ पर 5 सीख लिया। ठीक है, अब 2 नियम और स्पेशल रूल जिसे हम कहते हैं, अब वो सीखिए।
2 और 5 के बाद में, मैं क्लास के बाद में बच्चों ये पूरा नोट जो है हैंड रिटन नोट्स मैं आपको मेरे भाई आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से लेकर के मेरे भाई पढ़ लीजिएगा और आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर 3 के रूल पे और 9 के रूल पे। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 का जो रूल होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, ठीक है। 3 का रूल मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी संख्या तुम्हारे सामने है, इसको 2 तरीके से मैं मेरे भाई बता सकता हूँ। मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, ठीक है। अगर आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई भी संख्या मेरे सामने दी गई है, सपोज करिए यहाँ पर आपके सामने ये संख्या है और कहा गया बताओ यहाँ पर ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो ऐसे मान के चलो, जो आपके पूर्वज लोग बताते थे वो क्या बताते थे कि सबको जोड़ करके देखो, यहाँ पर सारे के सारे संख्याओं को जोड़ करके देखो, और यदि सबको जोड़ने पे यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, सारे अंकों को, सारे डिजिट को जोड़ के देखो, 1 2 4 2 6 9 9 6 15 2 17 4 21 2 23 और 1 मेरे भाई 24। जोड़ने के बाद में जो भी तुम्हारे अंक आएंगे, यदि मेरे भाई यहाँ पर ये 3 से कट गया तो समझ लेना कि पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो कटेगी, और अगर इनके अंकों का योग 3 से नहीं कटा तो समझ लेना पूरी संख्या नहीं कटेगी। ये पहले के जमाने की बातें थी, लेकिन मैं आपको मेरे भाई कभी भी ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत तरीके से एक एकदम अलग बात बताऊंगा, ठीक है। मेरा कहना यहाँ पर ये होता है कि जो तुम्हारी ये संख्या है, यहाँ पर क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों मेरे भाई ला करके उनको जोड़ करके चेक करना। उससे बेहतर मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, और उससे बेहतर तरीका तुम्हारे पास में ये है कि भैया इसमें देखते जाओ 3 से कौन कौन कटेगा। जैसे 3 से देखो 9 कट जाता है, 3 से 6 कट जाता है, 3 से मेरे भाई 4 और 2 6 कट जाता है, और 3 से 2 और 1 3 कट जाता है। मतलब अंकों को जोड़ जोड़ करके चेक करो कि क्या उनका जो जोड़ है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। सब कुछ कट गया, कुछ भी नहीं बचा तो संख्या कटेगी, और अगर गलती से कुछ बच जाता इसका मतलब संख्या तुम्हारी नहीं कटती, ठीक है। तो ऐसे ला करके जोड़ करके चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पेयर वेयर बना करके वहीं पर काट करके उड़ा लो तो काम आसान बन जाता है, ठीक है। अब जो नियम तुम्हारा 3 में लगता है मेरे भाई, सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि 9 के अंदर में भी यहाँ पर जो है वो वही नियम लगता है। 9 के अंदर में भी क्या लगता है, तो वही नियम लगता है। मैं आपको बता रहा हूं, बोलोगे गुरुजी 9 के अंदर में क्या नियम लगता है, तो देखिए समझिएगा। 9 के अंदर में जो नियम लगता है वो ये, जैसे मान लीजिए सेम, एक तो मेथड नंबर 1 हमारे सामने क्या हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरे भाई यहाँ पर कोई संख्या मैंने आपको दे दी, यहाँ पे ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या है, इसको मेरे भाई यहाँ देखना है, और मेथड नंबर 2 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा वो भी देखो, ठीक है। एक मेरे भाई वही बात है जो आपके पूर्वज लोगों ने सिखाया, पूर्वज का मतलब यहाँ पर वही जो पहले से आप सीखते चले आ रहे हो। तो एक मेथड यहाँ 9 का सेम कहता है जो 3 की तरह है। 3 कहता था कि सारे अंकों को जोड़ करके डिवाइड बाई 3 करो, तो 9 भी वही कहता है सारे अंकों को मेरे जोड़ो। जैसे ये सारे के सारे जो अंक है मेरे भाई यहाँ पर, इन सब को जोड़ करके देखो तुम। जब आप इनको जोड़ने निकलते हो, 6 और 3 9 5 14 4 18 7 25 और 2 मेरे भाई यहाँ 27, जब आप सबको जोड़ोगे और डिवाइड बाई 9 करोगे तो क्या यहाँ पर कट रहा है, तो बोलोगे हाँ जी कट रहा है। कट रहा है तो इसका मतलब संख्या क्या है, डिविजिबल है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, ये हमारा वक्त जो है वो बर्बाद करता है। हमें क्या करना है जरा वो समझिए। हमें अगर बात करें तो सेम पेयर वाला काम, क्या 6 और 3 9 से कट जाएगा, जी हाँ। क्या 5 और 4 9 से कट जाएगा, जी हाँ। क्या 7 और 2 9 से कट जाएगा, जी हाँ। तो बस बात खत्म, संख्या हमारी डिविजिबल है, ठीक है। सर जीडी के लिए कर सकते हैं, एनटीपीसी के लिए कर सकते हैं, भाई ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज चला रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई महत्वपूर्ण है। तो कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो आराम से इसके लिए मेरे भाई पढ़ाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके सामने 3 और 9 का नियम आपने सीखा। तो 3 और मेरे भाई यहाँ पर जो 9 है ये भी फाइनली अब आप जान गए कि 3 में और 9 में एक जैसा नियम जो है वो लगता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बताते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है अब आपका क्या क्या बच गया, तो 6 बच गया मेरे भाई यहाँ पर, 7 बच गया, 10 बच गया और 11 बच गया। एक एक करके इन लोगों के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। 6 को सबसे अंत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप यहाँ पर देखिए 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो सबसे पहले हम आपको 7 का नियम बताते हैं। 7 का नियम क्या होता है मेरे भाई, 7 के जो नियम होते हैं वो कई सारे होते हैं, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे नियम होते हैं, लेकिन एक एक करके हम बढ़िया तरीके से आपको सारा समझा देंगे। अगर छोटी संख्या है तो उसका नियम कुछ और होगा, और बड़ी संख्या है तो उसका नियम कुछ और होगा। और एक नियम ऐसा होता है जो 7 और 11 दोनों में कॉमन मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए मेथड नंबर 1 की बात करें, मैंने आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि हमारे सामने जो मेरे भाई संख्या है
यहाँ पर ये संख्या है और आपको बताना है कि बताओ यहाँ पर ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका मेरे भाई यहाँ तरीका क्या है, नियम हमारा जो है वो मेथड नंबर 1 में ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ संख्या लिखनी है 1463, लास्ट वाला डिजिट मत लिखिए, ठीक है। आप बस ये काम करिए, लास्ट वाले का डबल करके इसमें से घटा दीजिए, तो 7 का डबल हो जाता है मेरे भाई 14। जब आप घटाएंगे 13 से 4 आपका आ जाएगा 9, 5 से 1 आपका आ जाएगा इतना, फिर आपकी ये संख्या बच गई। अब फिर उसके बाद में ये जो बच गई ना, फिर इसके अंकों को लिखिए, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, लास्ट वाले का डबल करके इसमें से घटा दीजिए, 9 का डबल मेरे भाई 18 होता है, उसको आप घटा दीजिए, 14 से 8 आपका 6 आ जाएगा, 3 से 1 आपका इतना आ जाएगा और ये हो जाएगा। और फिर मेरे भाई वापस आप यहाँ पर काम करिए, ये लिखिए और लास्ट वाले का डबल करके इसमें से मेरे भाई घटा दीजिए, 0 बच गया। अगर अंत में दोस्तों यहाँ पर 0 बच जा रहा है या फिर मेरे भाई 7 का मल्टीपल बच जा रहा है, तो समझ जाना तुम्हारी संख्या जो है वो क्या करेगी, 7 से कटेगी। और यदि मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा नहीं बच रहा है तो इस बात को मान करके चलना कि मेरे भाई संख्या तुम्हारी 7 से नहीं कटेगी। तो करना कुछ नहीं होता है, ये संख्याएं लिखनी होती हैं और इक्याई का डबल घटाना होता है, फिर ये संख्याएं लिखनी होती हैं, इक्याई का डबल घटाना होता है, फिर ये संख्या लिखनी होती है और इक्याई का डबल घटाना होता है, और अंत तक घटा करके चेक करना होता है ये कटा कि नहीं। ये एक तरीका है। अब इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मेथड नंबर 2 की हम यहाँ पर बात करते हैं और मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 यहाँ पर यह है कि जो संख्याएं यहाँ पर 1, 4, 6 और 3, 7 जो आप लिखते हैं ना, इसमें आप करिए 3-3 का पेयरिंग, और वो भी करिए बाएं साइड से। 3 अंकों का पेयर करिए, और 1 अंक है, 2 अंक है तो 0 लगा करके 3 का पेयर करिए, और इस 3 के पेयर में से इस 3 के पेयर को घटाइए। यानी यहाँ पर ये आपके सामने 637 है, इसमें से आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इसको आप घटा दीजिए। घटाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर इतने के करीब में आएगा। यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप फिर से ये वाला नियम लगा करके अपने सवाल को मेरे भाई चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, 623 है तो मेरे भाई 623 में 62 रखिए, 3 का डबल 6 होता है, घटा दीजिए और देखिए 56 आ रहा है। क्या 56 7 से कटेगा? तो जी हाँ कटेगा, यानी ये संख्या भी हमारी क्या होगी, तो कटेगी। ठीक है, तो जब संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हो जाएं तो पेयरिंग का कंसेप्ट लगा लो, और नहीं रहे तो नॉर्मल ऐसे भी तुम करके जा सकते हो और चेक कर सकते हो। तो इस माध्यम से आपने यहाँ पर क्या सीख लिया, तो आपने मेरे भाई 7 का भी जो नियम है वो भी सीख लिया। जैसा आपका 7 का नियम है वैसे ही आपका 11 का भी नियम है। 11 भी आप ऐसे ही मेरे भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार मैं सारी संख्याओं का नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलूंगा तो आप गारंटी कहता हूं कि आप क्वेश्चंस को धुआं कर दोगे। ठीक है, एक एक करके मेरे भाई। अब आ जाओ 11 का नियम पे। तो मेरे भाई 11 के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ 14641, ये हमारे सामने एक संख्या है। अब ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी? मैं आपको बताऊं, मेरे से आप पूछोगे सर इसको आप कितने तरीके से बना सकते हो? 3 तरीका। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, आपको उसमें से कितना याद होगा। वो तरीका जो बचपन से आपको सिखाया गया, कि आप उसको याद करना पसंद करोगे, जिसे हम मेथड नंबर 1 के नाम से जानते हैं। और उस मेथड में क्या सिखाया जाता है, 14614 आपने जो लिया है, इसमें ऑल्टरनेट लोगों का सम करो। जैसे ये संख्या है, एक छोड़ करके फिर अगले को पकड़ो, फिर एक छोड़ करके फिर अगले को पकड़ो, इनको सम करो, और फिर इसको पकड़ो, अब जो बच गए फिर उनका सम करो। यहां पर क्या होगा, जैसे 1 + 6 + 1 इनका सम करो, और जो बच गए मेरे भाई यहां पर इनका सम करो, और बड़े में से छोटे को घटा करके देखो। ठीक है, तो घटा करके देखो, अगर इनका अंतर 0 के बराबर आ गया, या इनका अंतर 11 का मल्टीपल आ गया, तो संख्या कटेगी, और अगर नहीं आया तो नहीं कटेगी। तो आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 8 है और यहाँ पर ये 8 है, अंतर 0 के बराबर आ रहा है, तो संख्या हमारी क्या होगी, तो संख्या हमारी गुरुजी कटेगी। और अगर ये अंतर 0 के बराबर नहीं आकर के कोई और का मल्टीपल हो गया, तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। ठीक है, समझ में आ गया इस बात को लेकर के यहाँ पे? ठीक, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है सो। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, 14641। अब ये हमारी सामने संख्या हो गई। ठीक है, अब मैं आपको इसका मेथड नंबर 2 बताता हूँ। मेथड नंबर 1 तो सबको पता है, ऑल्टरनेट का पेयर बना के ऐसे करना। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 है मेरे भाई 2-2 की पेयरिंग। आप यहाँ 2 की पेयरिंग करो, 2 की पेयरिंग करो, और कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो है इसकी 2 की पेयरिंग करो।
ठीक है। और ये 2-2 की पेयरिंग करके मेरे भाई बहुत तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। अब बोलोगे सर 2-2 की पेयरिंग करके हम यहाँ क्या करेंगे? ये मेरा खुद का मेथड है जिसका फायदा उठा सकते हो। 2-2 की पेयरिंग में यहाँ पर तुम खाली रिमाइंडर देखो, जैसे 11 से भाग करोगे, 11 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 1 में, तो सिर्फ एक रिमाइंडर बचेगा। 11 का 4 गुना 44 होता है, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 11 का 4 गुना 44 होता है, 44 से 3 कम इतना बचेगा। सबको काटने के बाद में शेषफल के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं मेरे दोस्त यहाँ पे, इसका मतलब संख्या पूरी तरीके से क्या है? तो मेरे भाई कट जाएगी। सर पेड कोर्स का बता दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए फिर बता देंगे आपको, आप पहले पढ़ लीजिए। और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर वो 3-3 का पेयर भी लगा करके तुम बना सकते हो, बट वो मेथड में रहने देता हूं, उसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस तरीके से आप मेरे भाई सीख लेते हैं 11 का भी नियम, ठीक है। अब बचाता है 6 का और 10 का। तो मेरे भाई मैं आपको 10 का भी यहीं पर बता देता हूं कि 10 का नियम क्या होता है। मेरे भाई यहाँ पर जो 10 का नियम होता है क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर 14,610 है, ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर 14,572 हो गया। इन दोनों में 10 से कौन कटेगा? तो 10 का बड़ा प्यारा सा नियम होता है कि इक्याई का अंक अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगा, और अगर इक्याई का अंक 0 नहीं है मेरे भाई यहाँ पर तो नहीं कटेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप इसको डिवाइड बाई 10 करोगे, ठीक है, तो ये देखो कट रहा है तो ये हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड बाई 10 करोगे 0 नहीं है तो नहीं कटेगा। तो 10 का बस इतना सा नियम है और ये आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आपका क्या कंप्लीट हो गया? 10। अब बोलोगे सर 6 को आपने रुक करके क्यों रखा था? ठीक है, 6 आपका सर यहाँ पर क्यों बचा था, जरा बताना। मैं आपको समझाऊंगा कि अब 6 को मैंने रोक करके क्यों रखा था। क्योंकि 6 मेरे भाई सिर्फ 6 नहीं है, आप 6 के साथ में आपको काफी सारी चीजें सीखनी है और बहुत सारी बातें आपको समझनी है, और वो बातें यहाँ पर क्या है जरा वो देखिए। ठीक है मेरे भाई, 6 नाम की संख्या इंडिविजुअली वो अपने ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, वो 2 लोगों के ऊपर में डिपेंडेंट है। क्योंकि जब आप मेरे भाई 6 की बात करते हो ना, अब देखो 6 कैसे बना। 6 का जो निर्माण हुआ वो ऐसे हुआ कि 1 into 6, या 6 का निर्माण ऐसे हुआ 2 into 3। तो जैसे कभी भी कोई भी संख्या जो काफी सारे लोगों से मिलकर के बनी हुई हो, तो उनको 2 ऐसे लोगों में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम हो, या यूं कह लीजिए कि उनके में कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए 6 की बात आती है तो 6 हमारा 2 into 3 से बना हुआ है, यानी जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तो वो 6 से कटेगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा जरा समझिएगा। बहुत तरीके से हम आपको जो है बातें समझाएंगे, बहुत अच्छे से आपको जो है चीजें हम यहाँ सिखाएंगे। एग्जाम्पल पे ऐसे मान के चलिए, हमने यहाँ पर कहा कि मेरे भाई 1 4 2 हो गया और 5 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर जो हो गया वो कुल मिलाकर के कितना हो गया। ठीक है, फिर मेरे भाई 1 हो गया और 2 हो गया। मैंने कहा कि बताओ ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि गुरुजी देखिएगा 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, 2 से कटने का मतलब यूनिट का डिजिट को देखो, क्या यूनिट का डिजिट 2 से कट रहा है? तो जी हाँ कट रहा है। और 3 से कटने का मतलब क्या होता है? सारे संख्याओं को मेरे भाई जोड़ करके देख लो। ठीक है, या ऐसे कह लो 3 का पेयर बना दो। ठीक है, तो सारे संख्याओं को जोड़ के देखोगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 2 10, 4 14 और 1 15, और मेरे भाई 15 को तुम 3 से काट के देखो तो जी हाँ ये भी कट रहा है। यानी जो संख्या 2 और 3 से कट जाए तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर इट इज डिविजिबल बाई क्या होगा? इट इज डिविजिबल बाई 6 होगा। इट इज डिविजिबल बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो 6 होगा। अगर ऐसा हो कि 2 से कटे लेकिन 3 से नहीं, या ऐसा हो कि 3 से कटे लेकिन 2 से नहीं, तो उस केस में उसको नहीं माना जाएगा कि वो डिविजिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो जो नियम तुम्हारा 6 में काम करता है, ये नियम कई जगहों पर काम करता है, और उन जगहों पर काम करता है जहां जो संख्याएं हैं वो 2 लोगों से बनी है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बता करो मेरे भाई यहाँ पर कि 24 से ये जो संख्या है वो कटेगी कि नहीं, और संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या दे दिया गया, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर ये जो संख्या है कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये दे दिया गया। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर ये दे दिया गया कि ये जो संख्या है बताओ ये 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 24 से कटेगा कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात है मेरे भाई यहाँ पर कि 24 किन लोगों से बना हुआ है, कोई 2 लोगों को तोड़ के देखो। तो जब मैं 24 को देखता हूं तो 24 ऐसे भी बना है 1 into 24 से, 24 मेरे भाई 2 से 12 बार में बना हुआ है, 24 3 से 8 बार में बना है, और 24 4 से 6 बार में बना है। इनमें देखो कोप्राइम वाला फैक्टर कौन सा है, जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो ये कभी मत लेना, इसको तो लेने का मतलब नहीं बनता। ये कोप्राइम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 2 से कटेंगे, ये कोप्राइम नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कटेंगे, यानी 3 और 8।
क्या हो गया 3 और 8। तो यानी यहाँ पर जो 24 है मेरे भाई किससे बना है, तो 3 और 8 से बना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये 2 और 3 से बना है, तो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पर ये 3 और 8 से बना है, तो इसका मतलब मेरे भाई संख्या तुम्हारी 3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए, तब जाकर के मेरे भाई बात बनेगी। 3 से कटने का मतलब आप यहाँ जानते हो कि यहाँ पर ये जो संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर इन सब का सम 3 से कटना चाहिए। 2 और 7 9 8 17 1 18 18 6 मेरे भाई कितना 24। 24 क्या हमारा 3 से कटेगा, तो बोलोगे जी हाँ गुरुजी कटेगा, तो ये तो 3 से कट रहा है। और 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंकों को काटना, तो अंतिम के जो 3 अंक है वो 872 है, 8 से काट के देखना, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, कटेगा। यदि ये दोनों से कटता है तो इसका मतलब 24 से विभाजित है, और अगर ये नहीं कटता है तो इसका मतलब विभाजित नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारा 24 हो गया, वैसे इसके एक जगह पर कई बार 77 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 70 यहाँ पर जो है अलग अलग नंबर आ जाएंगे कि दो संख्याएं पता करके, जैसे 72 है 8 और 9 से बना है, 77 आ जाएगा 11 और 7 से बना है, 88 आ जाएगा जो 8 और 11 से बना है, तो उस केस में उन दो संख्याओं के नियम को चेक करना होगा। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चे कह रहे बैच के बारे में बताता हूँ, तो देखो मेरे भाई मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ। यदि आपका टारगेट 2026 है और 2026 में किसी भी एग्जाम्स को लेकर के है, ठीक है, तो अलग अलग तरह के बैचों पर फोकस ना करने से बेहतर है कि सिर्फ एक बैच से बढ़िया डेडिकेशन के साथ में पढ़ें, और वो है मेरे भाई आपका चैंपियंस बैच। ठीक है, एक ऐसा बैच मेरे भाई यहाँ पर जो मैथ स्पेशल के नाम से ही बनाया गया है, जिसके अंदर में आप जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सारा खत्म कर लेते हैं। पढ़ना है तो मैथ स्पेशल पढ़ो, जिसके दम पर तुम यूपीएसआई भी निकाल पाओ, तो तुम यहाँ सीपीयू भी निकाल पाओ। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अलग अलग बैचेस का अलग अलग मेरे भाई लेने के चक्कर में, जैसे कांस्टेबल वाला बच्चा कांस्टेबल की बैच से कांस्टेबल की तैयारी तो कर सकता है, एसआई की नहीं कर सकता, एसआई वाला यूपीएसआई की तो कर सकता है, सीपीयू की नहीं कर सकता। लेकिन जब आप चैंपियंस बैच में होते हैं तो आप भारत की किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि अभी यहाँ पर ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर महज 3 से 4 क्लासेस हुई हैं। आज क्लास इसकी नहीं ले पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं सुबह में नहीं उठ पाया, टाइम से नहीं हो पाया। बाकी इसकी क्लासेस रेगुलर है, और फीस इसकी है मेरे भाई 899 रुपए, जहां पर आप इतने के अंदर में आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को ये महंगा लगे जो 300-400 वाले कोर्स खोज रहे हो, लेकिन एक ही बैच ऐसा जिसके अंदर में तुम्हें 300 से ज्यादा लेक्चर, हर एक चैप्टर का तुमको यहाँ पर जो है क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स, फिर एक डेडिकेटेड डाउट ग्रुप तुम्हें यहाँ पर मिल जाए, जहां टॉपर्स के संगत में तुम रह करके उनसे कुछ पूछ सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहाँ जाओ, बढ़िया से एनरोलमेंट करो और पूरा फायदा उठाओ। न्यू बैच आया है, अभी फायदा है। और अगर कई सारे आपको सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं तो फिर मेरे भाई पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है हमारा, वो 2299 में आपको आ जाता है कॉम्बो बैच, जहां एक से एक बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट हैं। जो बैच की कीमत 4-4.5 हजार है, वो पूरा सारा सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब लेने पे 2299 में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हो। चैंपियंस बैच का एक अलग ही क्रेज होता है बच्चों के अंदर में, एक अलग ही वेट होता है, तो अभी आया है तो आप उसका पूरी तरीके से फायदा उठा लीजिए। आइए चलिए अब सवालों पर चलते हैं और सवालों को लगाते हैं, और हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं कि कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे। आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर कि ये हमारे सामने एक संख्या है 1 अंक वाली, यहाँ पर इसमें से किससे कट जाएगी। तो अगर तुम्हारे सामने यहाँ पर ये देखो ये संख्या है और तुम कह रहे हो किससे कट जाएगी, तो क्या मेरे भाई यहाँ पर ये 2 से कटेगी, तो जी हाँ, 2 से कटने का मतलब क्या होता है, अंतिम का अंक। अंतिम का अंक देखो 4 हमारा 2 से कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है। 3 से कटने का मतलब क्या होता है, 3 से कटने का मतलब जैसे ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 7 4 11 और 1 12 मेरे भाई यहाँ पर ये भी 3 से कट जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, 3 का नियम भी इसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं और मेरे भाई देखते हैं 4 से। 4 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंकों का कटना। 74 को तुम 4 से काट के देखना मेरे भाई कट रहा है, तो नहीं। 18 चूंकि 72 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये 18 मतलब 72 कटेगा, 74 नहीं, तो इससे नहीं कट पाएगा। ठीक है, अब एक बच गया मेरे भाई 7। 7 से भी यहाँ चेक कर लीजिए कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको 7 का नियम बताए थे कि 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनाइए और घटाइए। 14 में से 6 जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए 7 का नियम कैसे चेक करोगे, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये संख्या है, इसमें से यहाँ पर हम 106 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 14 से 6 आपका 8 आ गया, 6 से यहाँ पर ये हो गया,
और ये इतना हो गया। अब जो संख्या आपकी बचती है उसका तरीका क्या है, जैसे यहां पर इसमें क्या करिए, अब 86 लिख दीजिए और 8 का डबल 16 घटा दीजिए और डिफरेंस को देखिए, डिफरेंस आपका 70 आ रहा है। क्या 70 मेरे भाई 7 से कटेगा? तो जी हाँ कटेगा, यानी संख्या आपकी 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 7 से, और 2, 3 और 7 कौन से ऑप्शन में? डी में है, तो आंसर कौन सा होगा? डी फॉर देवसेना होगा। आंसर कौन सा होगा? तो डी फॉर देवसेना होगा। तो बहुत तरीके से मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया कि कहां पर कौन किससे कैसे कटेगा और मेरे भाई क्या होगा। अब आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। कहा गया इफ द नंबर दिस शुड बी रिप्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट इट बिकम अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी ये हमारी एक संख्या है जहां बीच में हैज का साइन दे दिया गया है और कहा गया कि हैज को यहां पर किससे बदल दिया जाए कि वो 8 से गुणा हो जाए। तो 8 से कटने का मतलब देखो, 2 से कटने का मतलब अंतिम का 1 अंक, 4 से कटने का मतलब अंतिम का 2 अंक और 8 से कटने का मतलब अंतिम का 3 अंक। यानी यहां पर एक संख्या ये है और उसके बाद में ये है और ये कटना कितना चाहती है? 8 से। अब मेरे पास में क्या है तरीका, ऑप्शंस को उठा उठा करके चेक करना। तो पहली बात मेरे भाई, यहां पर 2 अंकों की संख्या तो तुम लेना मत, नहीं तो बाउंडर हो जाएगा, फंस जाओगे। ठीक है, शुरुआत करो ऑप्शन नंबर ए से और यहां देखो 9। ठीक है, 8 का 1 गुना 8 होता है, फिर 18 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 होता है, फिर 24 हो जाएगा और 8 का 3 गुना 24 होता है। ये कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, तो नियम पता होने चाहिए थे कि 2 से कटने का मतलब अंतिम का अंक, 4 से कटने का मतलब 2 अंक और 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक। यहाँ पे आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहा गया यदि एक 9 अंकों की संख्या यहाँ 9 से कटेगी जहां y और x का डिफरेंस 6 है तो मान बताओ। अब ये तुम्हारे सामने 9 अंकों की मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या है, किससे कटनी है? 9 से कटनी है। तो 9 से कटने का मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ने पे 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, इसमें जो जो 9 से कट रहा है उसको उड़ा दो। जैसे 7 और 2 9 से कट जाएंगे, उड़ा दो। 6 और 3 9 से कट जाएंगे, उड़ा दो। 5 और 4 9 से कट जाएंगे, उड़ा दो। अब बच गया 8 x और y। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ये जो है ना, ये पूरी तरीके से जो भी बराबर में आएंगे 9 के मल्टीपल में आएंगे। यानी 9 के गुने 9 के बराबर हो सकते हैं, 9 का डबल 18 के बराबर हो सकते हैं, 9 का 3 गुना 27 के बराबर में हो सकते हैं। ये इस तरीके से किसी के भी मेरे भाई बराबर हो सकते हैं, इनमें कहीं पर कोई भी मेरे भाई संभावना हो सकती है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और वो यहां पर क्या समझिए। अगर यहां पर सपोज करो कि पहले अगर हम इनको ये देखते हैं कि यदि यहां पर ये 9 के बराबर में हुआ, जैसे मानो 9 और 18 दोनों में से किसी के बराबर, तो यदि यहां पर जो है मेरे भाई हम देखते हैं 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यदि हमारे सामने 9 के बराबर हुए तो x प्लस वाई का जो बच्चों मान है 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और दो संख्याओं को घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, मतलब ये तो हमने वही वाली बात कर दी कि तुम्हारे उम्र में तुम्हारे भाई की उम्र को जोड़ते हैं तो 1 साल आता है, लेकिन तुम्हारा भाई जो है तुमसे 6 साल बड़ा है। कैसे पॉसिबल है? यानी यहाँ पर ये चीज जो है वो गलत है, जोड़ने पे कम आएगा और घटाने पे ज्यादा आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है, जो हमने मेरे भाई 9 माना है, ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। हम इसको 9 नहीं ले सकते। 9 नहीं ले सकते तो किस पे चेक करेंगे? 18 पे। अगर 18 पर भी बात नहीं बनी तो किस पे चेक करेंगे? 27 पे। इस तरीके से सिलसिला हमारा चलता है। तो हालांकि 9 पर बात नहीं बनती है तो 18 पर बन ही जाएगी। कैसे बनेगी वो देखो। अब 8 में x और y को जोड़ने पर मेरे भाई आना चाहिए 18। तो यहाँ पर जो है x प्लस वाई का मान कितना होगा? 18 में से 8 गया 10 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं y प्लस एक्स का मान कितना होगा? तो y प्लस एक्स का मान मेरे भाई 10 होगा और y माइनस एक्स का मेरे भाई यहाँ पर बात क्या होगा? तो ये 6 होगा। ऐसे में अगर आप y का मान देखोगे तो y का मान निकालने का तरीका क्या है? तो y देखो, जब भी मैंने a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया हो तो पहले वाले अंक को निकालने का तरीका जोड़ के आधा। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और दूसरे वाले अंक को निकालने का तरीका अंतर का आधा, 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ में तुम अपने एक्स और वाई को निकाल लो और जैसे तुम इन वैल्यूज को निकालोगे तुम वहां पर मेरे भाई रख देना। ठीक है, तो जब तुम वहां पर मेरे भाई रखोगे तो तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा? बोलोगे गुरुजी 2x हो गया और प्लस हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 4y हो गया। आप बताइए x का मान 2 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। अब y का मान 8 है, 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। और जब हम इसका रूट करेंगे तो 36 का रूट कितना? 6। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। ठीक है, तो एकदम बारीकी से तरीके से आपने समझा कि गुरुजी यहाँ पर ये सवाल हमारा 9 से था तो जो पहले कट रहे थे उनको उड़ा दिया, बचे हुए को लेकर के आ गए। इनका सम या तो 9 हो सकता था या मल्टीपल। 9 क्यों नहीं हो पाया वो भी रीजन बताया। तो फिर 18 हुआ। 18 हुआ तो वो कैसे हुआ वो भी हमने आपको तरीके से बता दिया।
बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारे भाई लोग हमारे उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। अगर उत्तर दे रहे हैं तो अगले सवाल का उत्तर दे दीजिए, जो कि आपके यूपीएसआई के 2021 में पूछा गया कि यदि यहाँ पर ये वाली संख्या 11 से कटती है तो यहाँ n की जगह सबसे छोटा मान आप क्या ले सकते हैं, n की जगह सबसे छोटा मान क्या ले सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, 11 से कटने का मतलब ऑल्टरनेट का सम लेना। जैसे यहाँ पर n लोगे, उसके बाद 9 लोगे, उसके बाद ये लोगे, n + 9 + 1, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, n + 9 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे जो बाकी बच गए, यानी 5 और 2 को 7 को, तो इसका अंतर क्या होगा, 0 आना चाहिए, और 0 नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। जैसे 9 में 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए, उसी तरीके से इनका अंतर या तो 0 या 11 या 22 या 33 या 44, मतलब 11 के मल्टीपल यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भाई ने यहाँ कोशिश किया कि सर एक बार इनका अंतर 0 लेके देखते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल लो मेरे भाई, n + 9 + से कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 7 मेरे भाई 0, एक बार हम ये लेके देखते हैं, और एक बार क्या हो जाएगा, n + मेरे भाई यहाँ पर 10 - 7, ये ले लेते हैं 11, देखते हैं n का मेरे भाई जो मान आ रहा है वो किस में आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये n + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के, तो n का मान कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इसमें, और n का मान नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये मान नहीं ले सकते, इसका मतलब 0 नहीं ले सकते। अब 0 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे, 11, तो यहाँ देखो n + 3 का मान कितना हो जाएगा, 11, तो n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, n का मान 8 हो जाएगा, तो n का मान हम कितना ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर एक पर बात नहीं बनी तो हम यहाँ पर दूसरे पर जो बात है वो बनवाएंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए ऐसे ही प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखते हैं, कितने हमारे साथी दे पाते हैं, जरा पढ़िए। यूपीएसआई का 2021 का ये सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है, पढ़ो। जब इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तो मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या है। सवाल में आपके सामने ये है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिसे मेरे भाई 2,26,712 से घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाए। आप यहाँ पर इसमें से मेरे भाई उसमें घटा दो ताकि प्राप्त वाली संख्या मेरे भाई यहाँ पर 16 से हमारा कट जाए। क्या उसमें से घटाओगे, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 2 का पावर 1 2 के बराबर, 2 का पावर 2 मेरे भाई यहाँ 4 के बराबर, 2 का पावर 3 हमारे सामने 8 के बराबर, और 2 का पावर 4 यानी 16 के बराबर। यानी कभी भी कोई भी संख्या चेक करनी है, 2 से कटेगी कि नहीं तो अंतिम के 1 अंक को चेक करो, 4 से कटेगी कि नहीं तो अंतिम के 2 अंकों को चेक करो, 8 से कटेगी कि नहीं अंतिम के 3 अंकों को चेक करो, और 16 से कटेगी कि नहीं अंतिम के 4 अंकों को चेक करो। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको पूरा क्या करना है, अंतिम के 4 अंकों को चेक करना है, और इनको यहाँ भाग करके 16 से देखना है। समझ लो कि जितना बच गया उतना ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतिम के 4 अंक हैं तुम्हारे सामने, इसको तुम 16 से भाग करके सबसे बढ़िया देख लो। तो 16 चौके मेरे भाई क्या हो जाएगा, 64, कितना बच गया, 31, फिर 16 से एक बार में क्या हो जाएगा, 16, कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 15, ठीक है। 16 नवा कितना हो जाएगा, 144, कितना बच गया मेरे भाई, 8। ये समझ लो जो बचा हुआ है ना उसी को माइनस कर दो ताकि पूरी संख्या कट जाए, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को माइनस कर दो। मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 से भाग करने पे किसी संख्या में 1 बच रहा है, तो अगर उसको एक को ही हटा दे तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो वाली बात है, अगर ये 8 जो बच रहा है उसी को हम हटा दें तो बात ही क्या बन गई, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो छोटी मोटी बातें हैं यहाँ पर जो इसको ध्यान में रखना है। आओ चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, देख रहे हो ना, एक बार पढ़ने के बाद में तुम्हारा किस लेवल का क्लैरिटी आ जा रहा है, ठीक है। रोज रात 8 बजे का समय याद रखना मेरे भाई यहाँ पर, और चैनल का नाम भी याद रखना। बहुत तरीके से बहुत अच्छे से मैं तुम्हें यहाँ से सारी चीजें करा दूंगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, यदि 6 अंकों की जो हमारी यहाँ पर ये संख्या है अगर हमारे सामने 24 से विभाज्य हो जाती है तो यहाँ P × Q का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करिए। अब सबसे बड़ी बात 24 का हम ट्रिक बताए थे, ठीक है, कि कई ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 लोगों से मिलकर के बनी होती है। जैसे यहाँ 24 जो है वो 2 लोगों से मिलकर बना है, वो 3 से बना है और 8 से बना है। तो कहीं पर 24 का नियम चेक करना है तो 3 भी चेक करना पड़ेगा और 8 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मानो 3 का नियम तुम चेक करते हो तो यहाँ संख्या देखो 1 है, P है, उसके बाद में यहाँ पर 9 है, उसके बाद में Q है, उसके बाद में 4 है। तो अगर तुम 3 से मेरे भाई चेक करोगे
3 से चेक करोगे तो 3 से चेक करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा समझो। 3 से चेक करने का मतलब ये 3 से कटेगा, जी हाँ, ये 4 1 5 1 6 3 से कटेगा, यानी p प्लस क्यू। तो मेरे भाई यहाँ पर p प्लस क्यू जो है वो 3 से कटना चाहिए, यानी p प्लस क्यू को जोड़ने पे 3 का मल्टीपल एक 0 होता है, 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 3 के 9 होता है। इनमें से यहाँ पर कोई भी संख्या मेरे भाई एग्जिस्ट कर सकता है कि भैया इन दो को जोड़ने पे यहाँ 3 से कटना चाहिए, मतलब 0 आ गया तब भी 3 से कटेगा, 3 आ गया तब भी 3 से कटेगा, 6 आ गया तब भी कटेगा, 9 आ गया तब भी कटेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे। फिर उसके बाद कहा गया जी 8 से भी कटना चाहिए। 8 से कटने का मतलब यहाँ अंतिम के 3 अंक, तो जब हमारे सामने 8 वाला नियम आएगा यानी यहाँ पर अंतिम के 3 अंक आएंगे 9Q4। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने 9 हो जाएगा, Q हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और इसको मुझे 8 से काटना है। अब Q के तो कई सारे मान हो सकते हैं, लेकिन मुझे अधिकतम मान लेना है, तो अधिकतम मान के लिए शुरुआत यहाँ 0 से ना करके शुरुआत 9 से करिए। 9 पर बात बन गई तो ठीक है, नहीं बनी मेरे भाई यहाँ पर तो फिर हम यहाँ 8 पर करेंगे, फिर 7 पर करेंगे, फिर 6 पर करेंगे, इस तरीके से। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर मैं पहले Q का मान 9 लेता हूँ, 994 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, उसके बाद 19, 8 का 2 गुना 16, फिर उसके बाद 34, कटा तो नहीं कटा। ठीक है, अब Q के जगह पे 8 लेके देखेंगे, 984 और बट्टे में कितना 8, 8 एकम 8 हो जाएगा 18, 8 दूनी 16 हो जाएगा 24, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब Q का मान कितना है 8 है। Q का मान मेरे भाई कितना है 8 है। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूं कि आप समझिएगा मेरी बात को, इसको मिटा दीजिए अब यहाँ पे। ठीक है, Q का मान कितना लिया आपने 8 लिया। अब 8 में बड़े से बड़े संख्या हम कितना जोड़ दें कि मेरे भाई यहाँ पर हमारी संख्या 9 से कट जाए, हमारी संख्या 3 से कट जाए। ठीक है, तो 8 के अंदर में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, मेरे भाई कभी 3 से कटेगा तो नहीं। 8 के अंदर में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 8 16, कभी 3 से कटेगा तो नहीं। 8 के जगह पे 7 जोड़ेंगे तो 8 जमा 7 मेरे भाई 15 आएगा, एंड 15 हमारा 3 से कट जाए। यानी अगर ये 8 है तो इसे कितना होना पड़ेगा 7 होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया बाबू दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाएगा, और 56 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। 56 आ जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है, तुम लोग को लगता हम यूट्यूब पे रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे हैं? खतरनाक आदमी नहीं हो भाई तुम लोग, बोलना जरा। बताइए मिश्रा जी, लाइव पढ़ा रहे हैं तब भी हमारे भाई लोग कह रहे हैं हम रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने यार मेरा तो। बोलो, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन जरा है, और वो क्या है वो देखिए। भाई मैं ऐसा आदमी हूं ना, देखो यार, जब कॉमेडी करेंगे तो उस लेवल का, जब मेरे भाई आपको मोटिवेशन देंगे उस लेवल का, लेकिन मेरी ये इच्छा होती है जब मैं पढ़ाने आया हूँ ना, और मेरे पास वो जो 1 डेढ़ घंटे का वक्त आपका मिला हुआ है, जो मेरा वक्त है आपका वक्त है, मैं उसमें मेरे भाई यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से अच्छा कंटेंट आपको देके जाऊँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड में यूटिलाइज करूं, मैं वहां वेस्ट ना करूं। ठीक है, मैं आपका वक्त बर्बाद ना करूं। ठीक है, इसीलिए मैं मेरे भाई बहुत कम बात करता हूं, कोशिश करता हूं ना मात्र के बराबर कंटेंट टू कंटेंट चले, लाइन टू लाइन चले तो बहुत फायदा होगा। उस 1 मिनट के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक आपको बता दूं, कोई एक्स्ट्रा मेथड आपको बता दूं, जो पेपर में आपका सबसे ज्यादा मेरे भाई सहयोगी बन जाए। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश होती है दोस्तों। आ जाओ चलो, अब यहाँ पढ़ो क्या कहा गया। यदि एक 7 अंकों की तुम्हारे सामने यहाँ पर एक संख्या है और 72 से विभाज्य है, और 6 अंकों की संख्या तुम्हारे सामने यहाँ पर ये है, जो मेरे भाई यहाँ पर, और 6 अंकों की संख्या इतनी है। ठीक है, ये तुम्हारी एक 6 अंकों की संख्या है जो मेरे भाई 11 है। हालांकि 11 नहीं होगा, 11 से विभाज्य है, अधूरी लाइन है यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिए, 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलेंगे, 11 से मेरे भाई यहाँ पर विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा, इसको बोलते हैं चलुवई। कहने का मतलब यहाँ एक सवाल के अंदर में 2 सवाल मेरे भाई घुसा देना। आप देखो कहा गया ये वाली संख्या 72 से और ये वाली संख्या 11 से, मतलब यहाँ 2-2 क्वेश्चन तुमको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे जरा वो देखो। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर कहोगे कि सर देखिए कितनी चीजें हमारे सामने, समझिए यहाँ पर 612 हमारे सामने हो गया, उसके बाद में x भी हो गया, 9 भी हो गया, 7 भी हो गया, y भी हो गया। और ये संख्या किससे कट रही है, तो ये संख्या कट रही है 72 से। 72 से कटने का मतलब 2 ऐसी संख्याएं लीजिए
जिन्हें गुना करने पे 72 आ जाए और आपस में को प्राइम हो। तो मेरे भाई 8 और 9, मैं थोड़ा सा काफी टाइम से करता हूं तो मुझे पता है 8 और 9 यहाँ दो ऐसी संख्या हो जाएगी जो बड़ा बेस्ट होगा। यानी 8 भी चेक करना है और 9 भी चेक करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 चेक करना है, तो 8 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंक। यहाँ पर अंतिम के 3 अंकों को मेरे भाई 8 के साथ भाग करके देखो। ठीक है, क्या यहाँ कंडीशन दिया गया है कि तुमको यहाँ पर जो y का मान है बड़ा लेना है छोटा लेना है? तो ऐसा कहीं पर कुछ भी मेरे भाई नहीं कहा गया है। तो नहीं कहा गया तो हम क्या लेंगे, ये संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो देखो 8 का 1 गुना 8 होता है 17 हो गया, 8 का 2 गुना 16 होता है, 1 बच गया, 1 के साथ में 6 आएगा तभी जाके बात बनेगा, तभी जाकर के 16 बना पाएगा जो कटेगा। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये अगर हम रखते हैं तो कट जाएगा। इट मीन्स y का मान कितना होगा, 6, तो y का मान हो गया 6। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था 2 नियम लगाना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि ये संख्या 72 से कटे तो 72 से कटने का मतलब 8 और 9 दोनों के नियम लगाने पड़ेंगे। 8 का नियम लगाने से y का मान निकल गया। अब 9 का नियम लगाओ। जब 9 का नियम लगाओगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर तुम मेरे भाई यहाँ पर इसमें 9 का नियम लगाओगे इस पूरी संख्या में, तो संख्या देखो 6 1 2 है, x है, 9 है, 7 है और यहाँ 6 है। 9 से कटनी चाहिए। 9 से कटने का मतलब 6 2 8 और 1 9 कट रहा है, ये भी 9 कट रहा है। अब 7 और 6 13 है, 13 को किससे जोड़ोगे कि यहाँ 9 से कट जाए, तो 13 में मेरे भाई 5 जोड़ोगे तो x का मान कितना होगा, 5। तो x का मान भी कितना आ गया, 5 आ गया। ये मेरे भाई लो यहाँ पे, यानी पहला वाला सवाल जहां पर कहा गया था कि भैया यहाँ पर ये संख्या 72 से कटेगी और उस 72 को आपने 8 और 9 में तोड़ दिया। ठीक है, 8 का नियम लगा करके y का मान, 9 का नियम लगा करके x का मान, ये आपने प्राप्त कर लिया। अब बढ़िए सवाल के दूसरे वाले भाग पे कि ये वाली संख्या 11 से कटेगी। अब ये वाली संख्या बच्चों अगर 11 से कटेगी तो आओ चला देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा 3 हो गया, 4 हो गया, z हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसको काटना है तुम्हें 11 से। अब अगर 11 से काटना है तो 11 का नियम तुम्हें पता है कितना होता है, जरा देखो इन सब को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ो और साथ में यहाँ पर इन सब को जोड़ के देखो। तो यहाँ मेरे भाई सबसे पहले जोड़ो 3 जमा जेड जमा 7, तो 3 जेड और 7, या ये कह लीजिए 7 और 3 10 प्लस जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस जेड। और बाकियों को देखिए यहाँ पे 4 और 1 5 और मेरे भाई 5 और 8 मेरे भाई 13, तो यहाँ पर 13, अंतर आना चाहिए 0 का। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13, और ये 13 है तो ये 10 है तो ये कितना होगा 3। सिंपल सी बात है कि सर यहाँ 13 है तो ये 13 बनाएगा, 13 में 10 है तो ये कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। इट मीन्स z का मान 3। आज तुम्हारे पास में माँ है, गाड़ी है, बंगला है, और क्या चाहिए। कहने का मतलब x है मेरे भाई, यहाँ पर y है और z है, तो और क्या चाहिए, सब आ गए। जब सब आ गए तो वहां पर मेरे भाई देखो यहाँ पर सवाल क्या बनेगा, तो सवाल यहाँ पर ये बनेगा x माइनस 2y प्लस मेरे भाई यहाँ 3z। ठीक है, x का मान देखते हैं तो हमारे सामने 3 हो गया। y का मान मेरे भाई देखो, x का मान कितना है तो 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। y का मान हमारे सामने 6 है तो 12 लिख देंगे, और z का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है तो 9 लिख देंगे। 14 में से मेरे भाई 12 गया तो कितना हो जाएगा 2, और इसका तब से उत्तर जो हमारे बच्चे कह रहे हैं वो है 2। बिल्कुल आप सही उत्तर कह रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई यहाँ कह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो ये हमारे सामने पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी था, और यहाँ पर हमारा डिविजिबिलिटी होता है खत्म। सारे संख्याओं के नियम हमने आपको सिखा दिए हैं, पेपर में इन्हीं का अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इस बात को बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, डिविजिबिलिटी खत्म कर लिया। अब हम किसके ऊपर बढ़ेंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल के ऊपर में। अब शेषफल के ऊपर में मेरे भाई बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, शेषफल वाला भाग भी बहुत जरूरी है और ये आपको सीखना है। लेकिन आप मेरे भाई पर चाहे कितना भी लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, मिलाकर के 10-12 सवाल एक टॉपिक के हो जाते हैं, तो उसके ऊपर में आपके पास में बहुत वक्त है। आप लोग का पेपर है मार्च में, यानी पूरा जनवरी बाकी है, पूरा फरवरी बाकी है। तो इनमें क्या करिए कि एक समझदार बच्चों की तरह पर प्रैक्टिस के ऊपर में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे 2017 के क्वेश्चन लगा लिया, 21 के क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन और नए क्वेश्चन को आप लगाइए। विभाजकता के और सवालों को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई पीवाईक्यू की किताब है तो आप उससे कर लीजिए, और नहीं तो बच्चों आप लोगों के लिए जो हमने किताब बना दी है आप यहां पर उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरे भाई आपके ऊपर में है। ठीक है, जैसे मैंने अपने मेरे भाई यहां पर जानकारी में मैं आपको मेरे भाई बताऊं, यूपीएसआई की हमने जो बुक बनाई थी, ठीक है,
मैं आपको मेरे भाई यहाँ दिखा देता हूँ। यूपीएसआई दरोगा की मेरे भाई सारी किताबें हैं और ये कांस्टेबल की हमारी बुक्स है। ठीक है, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है दरोगा वाली किताबें बना रखी हैं ऑलरेडी। पहले आप यहाँ देख सकते हो, ये यूपीएसआई दरोगा की मेरे भाई किताब है और ये आपकी मैथ्स की बुक है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। तो जो भी भाई लोग हमारे इच्छुक हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, और इच्छुक क्या तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, प्रैक्टिस करना है तो करना है। मैं इस बात पे जोर दूंगा कि प्रैक्टिस करना है। कहां से करना है वो तुम्हारी अपनी इंटरनल इच्छा है। अपने लेवल पर अपनी टीम के माध्यम से, अपनी पब्लिकेशन के माध्यम से मैंने उस किताब को बनाया जिसके अंदर में मैंने 2017 के भी क्वेश्चंस रखे, 21 के भी क्वेश्चंस रखे, कुछ कैट के भी क्वेश्चंस रखे और कुछ नए मैंने खुद के क्वेश्चंस बना के दिए हैं। और सॉल्यूशन जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैंने उसी अंदाज में सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किताब भी ज्यादा महंगी हमने नहीं बनाई, बहुत ही सस्ती बनाई। तुम इसका एक्चुअल रेट मुझे नहीं पता है कितना, फ्लिपकार्ट, अमेजन या मेरे भाई बाकी जगह पर चेक कर लेना। तो ये एसआई वाले भाइयों के लिए बना दिया है ताकि प्रैक्टिस में उनको दिक्कत ना आए। और वैसे ही कांस्टेबल वाले भाइयों के लिए तो हमने पूरा पूरा कॉम्बो ही बना दिया है। ठीक है, क्योंकि पब्लिकेशन उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि वो सभी तरह के एग्जाम्स के सभी किताबों को बनाने में वो सक्षम है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने आपकी कांस्टेबल की भी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अपने लेवल पर अपना बेस्ट कंटेंट दिया है, जिसको बच्चे मंगा करके पढ़ भी रहे हैं और जो नए पाठ्यक्रम के ऊपर में है। हम इसके पहले ये किताबें बनाए तो नहीं थे, यानी पुराना कंटेंट मेरे पास में नहीं होगा, यानी इनको बनाने के लिए हमने नया कंटेंट लिया है और उसको लेकर के उसके अंदर में काफी सारे बदलाव भी हमने किए हैं। नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने मेरे भाई इन चीजों को बनाया है। ठीक है, तो ये बढ़िया कुछ किताबें हैं जो हमने बना दी हैं बच्चों। रेट वेट का मुझे पता नहीं है, बहुत ही कम कीमत पर है, इतना मैं जानता हूँ। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन जो भी होगा या दुकानें होंगी वहां से तुम मंगा के पढ़ लेना। मतलब मैंने अपने तरफ से जो है काम करके दे दिया है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे ऊपर में है। अगर कोई पहले से पीवाईक्यू वाली किताब है और तुम्हें वो पसंद आती है, बढ़िया लगता है, कंटेंट रिलेवेंट लगता है, तो उसी से कर लो। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है नहीं यार ये मेरे पास में जो बुक है ना ये बड़ा आउटडेटेड है, बोरिंग सा है, ठीक है, नया क्वेश्चन इसके अंदर में नहीं है, तब मंगा करके बढ़िया से पढ़ लो, वो तुम्हारे ऊपर में। ठीक है, आ जाओ चलो। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट हम रिमाइंडर को लेकर के। रिमाइंडर को मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में शेषफल कहा जाता है। रिमाइंडर में यहाँ पर एक शब्द आया, वो आया मेरे भाई रिमेनिंग वर्ड से। इंग्लिश में रिमेनिंग मतलब बचा क्या है। ठीक है, वो कहते हैं ना मेरे भाई कि कुछ चीजें हमारी ऐसे लुटी कि ना ही कुछ गया और ना ही कुछ बचा, वो वाली कहानी है। ठीक है, ना बचा और ना मेरे भाई यहाँ पर गया, बस वाला कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को हम हिंदी में कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर शेषफल। ठीक है, कि उनके जाने के बाद में किसी ने पूछा वहां पर गया क्या है और बचा क्या है। ठीक है, तो चलो मेरे भाई यहाँ पर शेषफल की अगर हम बात करें तो शेषफल क्या होता है। शेषफल की बात अगर हम करते हैं तो मेरे भाई जैसे ऐसे मान करके चलिए कि 17 नाम की कोई संख्या है, हमने इसको मेरे भाई डिवाइड किया 5 से। अब 5 से ये 3 बार में कटा तो मेरे भाई 15 हो गया और बचा कितना, 2। तो असल में आप जिस संख्या से डिवाइड करते हो इसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं और हिंदी में हम इसे मेरे भाई क्या कहते हैं, तो भाजक कहते हैं। और इंग्लिश में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सॉरी डिविडेंड कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम इसे डिवाइजर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डिवाइजर, यानी हम इसे भाजक बोलते हैं। जो संख्या कट रही होती है इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है, इसको हम हिंदी में मेरे भाई क्या बोलते हैं, तो भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो डिविडेंड मेरे भाई यहाँ पर कह रहे होते हैं। ये मान के चलो जितनी बार में कटा मेरे भाई यहाँ पर, हम इसे मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में कहते हैं भागफल। क्या मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं, भागफल। और इंग्लिश में यहाँ पर क्या कहते हैं, तो क्वोशंट मेरे भाई यहाँ पर कह रहे होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्वोशंट कहते हैं। और सबसे अंत में जो मेरे भाई यहाँ पर है ना, हम इसे बच्चों यहाँ पर कहेंगे शेषफल, जिसके बारे में आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूरा पूरा पढ़ाई करना है कि सर ये हमारे सामने शेषफल है, इट मीन्स यहाँ पर हमारे सामने क्या है, तो रिमाइंडर है। ठीक है, अब इनमें मैं आपको एक बात बताऊं तो देखो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि जैसे 17 जो था तुम 17 बना करके दिखाओ, तो मेरे भाई यहाँ पर 17 जो है वो कैसे बनाओगे, तो बोलोगे 17 को बनाने के लिए 5 को 3 से गुना करके 2 जोड़ना होगा। 5 को किससे गुना करना होगा, 3 से गुना करके 2 जोड़ना होगा। तो सबकी पहचान एक बार करो। 17 तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो भाज्य था। ठीक है, 17 तुम्हारे सामने क्या था, तो मेरे भाई यहाँ पर भाज्य था। ठीक है, 5 तुम्हारे सामने क्या था, तो मेरे भाई यहाँ पर भाजक था। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो 3 है तुम्हारे सामने क्या है, तो 3 तुम्हारे सामने यहाँ पर भागफल था। ठीक है भैया यहाँ पे, और अगर हम बात करें यहाँ पर जो 2 है तुम्हारे सामने क्या है, तो ये हमारे सामने शेषफल है। ये हमारे सामने क्या है, तो शेषफल है, जिसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डिविडेंड बराबर, क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर डिवाइजर। ठीक है, इनटू हमारे सामने क्वोशिएंट
ठीक है, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये मेरे भाई यहाँ पर बड़ा फेमस है और लोगों के बीच में याद भी रहता है। इनफैक्ट इस पूरी चीज को आप यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है उसे बड़े डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को छोटे डी से, क्वोशिएंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से। तो डी बराबर डी क्यू प्लस आर भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं, वो भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इसके आधार पर चलो कुछ क्वेश्चंस करके तुम्हें दिखाता हूं और तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर फायदा पहुंचाता हूँ। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट। यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं कहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस कहां से आ गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर, ये उसी तरीके से सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन 11 नंबर मेरे भाई उसी के ऊपर में है कि किसी संख्या को 38 से भाग देने पे, मेरे भाई यहाँ पर कोई एक संख्या है 38 से मेरे भाई यहाँ पर भाग देने पर, ठीक है, भागफल 24 आता है, भागफल 24 आता है और शेषफल 13 आता है, मतलब जो बचेगा वो 13 आता है। तो वो जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, वो संख्या यहाँ पर क्या है। आपको पता है कि यदि मुझे वो संख्या निकालनी है तो वो संख्या निकालनी है तो इसको इससे गुना करके जोड़ दो, यानी यहाँ पर 38 को मेरे भाई जो है वो 24 से गुना करो और 13 को उसमें जोड़ दो। ठीक है, अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन या तो तुम मेरे भाई डिजिटल सम भी लगा सकते हो इसके अंदर में, और नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, 24 का 8 गुना 8 चौके 32 का मेरे भाई 2, 3 हाथ में 16 और मेरे भाई 192। तो मेरे भाई यहाँ पर 24 का 8 गुना 192 का 2, 19 पास में रहेगा, और 24 का 3 गुना 72 और 9 81 10 91, यहाँ पर 912, 912 में 13 जोड़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 925 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। इनफैक्ट अगर डिजिटल सम से चेक करोगे 8 3 11 मतलब 2 इंटू 6 और प्लस 4, 6 दूनी मेरे भाई 12, 3 प्लस 4 7 होगा, और मेरे भाई इसी का डीएस हमारा 7 आ रहा है, यही उत्तर है। ठीक है, एक आधा हमारे भाई लोग हैं 975 बता रहे हैं, अपने ससुराल से 975 लेकर के आए हैं और तब बता रहे हैं। योगेश भाई कहां से 975 आएगा बताना जरा, गजब की बात करते हो यार तुम भी, बोलो। ठीक है, उसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है, 12 नंबर सवाल है, जरा इसको भी देखो एक बार यहाँ पे बहुत तरीके से। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का मेरे भाई 4 गुना है, जो भाजक जो छोटा वाला डी होता है, ठीक है, वो भागफल का 4 गुना है, मतलब यहाँ पर ये भागफल है और इसका यहाँ पर ये 4 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 3 गुना है, और यहाँ पर ये चीज जो है वो शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है। कहा गया अगर शेषफल का मान 20 है, यदि आर का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 है, तो यहाँ वो भाज्य यानी जो बड़ी वाली संख्या है वो कितना होगा। ठीक है, वो बड़ी वाली जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा। अब एक बात बताओ, मैं मेरे भाई यहाँ पर जब तुम्हारे सामने फलाना बराबर फलाना और ये बराबर किसी और के, तो इसका मेरे भाई तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि एक बार डी को भी इसके बराबर करो और एक बार इसको भी इसके बराबर करो, ताकि तुम्हारी बातें हों। यानी डी बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो इसका मतलब डी बराबर 3r। तो डी जो होगा वो मेरे भाई 3 इंटू किसके बराबर, आर के, और आर का मान मेरे भाई इतना है, तो डी का मान निकल करके आ गया, और डी का मान कितना निकल करके आ गया, 60। ये देखो डी का मान कैसे आ गया। ऐसे ही 4q 3r के बराबर है, 4 इंटू क्यू, और ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू आर का मान 20 के, तो यहां से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो q का मान कितना हो जाएगा, q का मान हो जाएगा 15, तो q का भी मान आ गया। d भी पता है, q भी पता है, और छोटा वाला r ऑलरेडी 20 है, तो ये भी पता है। तो बड़े में कहा गया कि जो बड़ा वाला d होगा वो कितना होगा, तो पूरी दुनिया जानती है बड़ा वाला d बराबर क्या हो जाएगा, dq प्लस r होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये होगा d और यहाँ पर ये होगा q और प्लस कितना होगा r, तो यहाँ पर ये 900 में 20 जोड़ोगे तो बाबू 920 आ जाएगा, और 920 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आएंगे जो मेरे भाई यहाँ विभाजकता के ऊपर में आधारित होंगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे, और अगले सवाल मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और बहुत तरीके से हम बाकी विभाजकता पे समझेंगे। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और मेरे भाई अब इसके सेकंड भाग को समझते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार के। ठीक है, और एकदम अलग वाले अब मिक्स क्वेश्चन चलेंगे जो विभाजकता से थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया 980 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कटेगी। भाई जो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, मतलब 3 और 5 का मतलब किससे कटेगी, 15 से। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, 980 तक ऐसी संख्या पता करनी है जो 15 से कटेगी। तो 15 का पहला मल्टीपल कितना होगा, 15 एकम 15, दूसरा मल्टीपल 30, तीसरा मल्टीपल 45, चौथा मल्टीपल 60, और ये हमारा चलता रहेगा। तो अंतिम मल्टीपल जो हमारा 15 से कटेगा वो कौन है, तो क्या ये हमारा 15 से कटेगा, तो देखो
असल में 980 से जब मेरे भाई तुम 15 में भाग करोगे या 15 से इसमें भाग करोगे तो 15 का 6 गुना मेरे भाई फटाक देना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये बच जाएगा 80। 15 का 5 गुना हो जाएगा 75, बचेगा कितना 5। यदि इसमें से ये 5 को निकाल दें तो मेरे भाई ये 15 से कट जाएगा, यानी 980 में से 5 निकाल दोगे तो अंतिम जो अंक होगा वो 975 होगा जो 15 से कटेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपको यहां पर क्या करना है, संख्याएं पता करनी है जो किससे कटेगी 15 से। 15 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, सारे कटते हैं, ये कटता है। मैं आपको मेरे भाई यहां बता रहा हूं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 यहाँ पे। अब जब मेथड नंबर 1 की बात आई, आप यहाँ चेक करो तो ये बन गया हमारा एक एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सारणी हमारा। इसमें अगर हमें पदों की संख्या चाहिए तो याद रखिए, पदों की संख्या को निकालने के लिए अंतिम पद में से पहले पद को घटा दीजिए, जितने का अंतर उससे डिवाइड करके एक जोड़ दीजिए, ये एपी का फॉर्मूला है। ठीक है, समानांतर श्रेणी का ये मेरे भाई फॉर्मूला है। अंतिम पद आपके सामने कितना है तो 975 है। पहला पद आपके सामने कितना है 15 है। अंतर कितने का है तो 15 15 15 15 का 15 का अंतर है और एक जोड़ दीजिए। जब आप यहाँ देखेंगे तो 900 इसमें से काटेंगे तो 900 हमारे सामने 60 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा डिवाइड बाई ये। 15 से काटेंगे तो 15 का मेरे भाई 64 जमाई कितना हो जाएगा 65, जो कि एकदम एग्जैक्ट उत्तर आएगा और बी होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैथ में ज्यादा थोड़ा तुम लोगों में पूछा जाता है कि फलाने से लेकर के फलाने तक कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं। अब मैं इसका एक सीधा सीधा साधारण इलाज बता रहा हूं, और इसका इलाज यहां पर क्या है। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, जो घिसा पेटा मेथड हो गया। मैं तुम्हारी जगह होता तो पेपर में ऐसे सॉल्व नहीं करता, मैं इसको उड़ाता। और मैं इसको उड़ाता तो मैं मेरे भाई यहां पर कैसे उड़ाता वो देखो। मैं सीधी सी बात यहां पर करता और वो ये करता कि भैया यहां तक कितनी संख्याएं जो 3 और 5 से कटेंगे। 3 और 5 से कटने का मतलब 15। ठीक है, तो अगर यहां तक जाना है तो शुरुआत मिश्रा जी कहां से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। और जब भी शुरू होती है 1 से, जैसे कहा गया मेरे भाई यहां पर 1 से लेकर के आपको कहां तक जाना है, 1 से लेकर के 980 तक जाना है और देखना है कि 15 से कटने वाली जो संख्या है वो कितनी है। 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, और वो ये कि जो आपका अंतिम अंक है आप इसको मेरे भाई देखो किससे कटना है, 15 से। 15 से काट के देखो, काटने के बाद में जो आपका आएगा आप उसको लिखो। ठीक है, जैसे मेरे भाई 15 का 6 गुना 90 आ जाएगा, 90 हो गया 80। 15 का 5 गुना 75 आ जाएगा, और 75 के बाद दशमलव के बाद कुछ बचेगा, गोली मार दो, भाड़ में जाने दो उसको, जो भी दशमलव के बाद है। और इसको राउंड ऑफ करके मेरे भाई देखो तो राउंड ऑफ करके क्या होगा 65। तो सही उत्तर कितना होगा 65। ये होता है अप्रोच में फर्क। दुनिया जो याद रखती है बेसिक से ऐसे, मेरे भाई यहां पर आप उसको बनाओगे ऐसे। और जो हमने आप लोगों के लिए किताब बनाई है, चाहे वो कांस्टेबल की है या एसआई की है, तो उनमें बकायदा हर सवालों के हमने इस तरीके से 2-2 3-3 मेथड बता रखे हैं कि देखिए बाकी जो किताबें होती हैं या बाकी जगह से जो पढ़ते हैं वो आप ऐसे पढ़ते हैं और ऐसा करने में आपको इतना मिनट लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह के स्मार्ट अप्रोच से आप सीखेंगे और दोस्ती यारी करेंगे वहां पर, तो आप ऐसे सवालों को 5 सेकंड के अंदर में बना लेंगे, जिनसे आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो किताब मेरा लिखने का जो शौक था वो इसी वजह से था कि हम बच्चों को किताबों के माध्यम से भी एजुकेट कर पाए। यूं ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर ये किताबें बनती हैं और बेस्ट सेलर बन जाती हैं, ये रेटिंग 4.5 से ऊपर होती हैं। दम लगता है लिखने में और मेरे भाई बच्चों को ये समझ आता है, तभी यहाँ पर ये रेटिंग्स भी इसकी बेस्ट होती हैं। ठीक है, ज्यादा हल्ला काटने का मेरा काम होता नहीं है, अच्छी चीजें बनाओ और बच्चों में रख दो, बाकी वो अपना खुद समझदार है, वो देख लेंगे। तो इस तरह के सवाल जब भी आ जाए तो अंतिम अंकों को भाग करके आप यहाँ पर दशमलव को इग्नोर करके उसका उत्तर दे सकते हैं। आइए चलिए कुछ इस प्रकार के सवाल। अभी एक ऐसा सवाल है जब आप डिटेल में मेरे से पढ़ते हैं ना, जब आप डिटेल में मेरे भाई पढ़ते हैं एप्लीकेशन पे, चाहे चैंपियंस में, वीओडी में या यूपीएससी किसी में, वहां मैं आपको मेरे भाई समझाता कि ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के यूनिट डिजिट में पूछा जाता है, फैक्टर में भी पूछा जाता है, डिविजिबिलिटी में भी पूछा जाता है और रिमाइंडर में भी पूछा जाता है, और वहां मैंने पढ़ाया भी है ये बात। ठीक है, फिलहाल महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि इनमें से कौन सी संख्या इसे काट पाए, यानी डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन कैसे बनेगा और इस पर जो है हम हल कैसे निकालेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है फलाने को पूर्ण विभाजित करेगी। ठीक है, ऐसे सवालों को बनाने का जो सिंपल तरीका है वो क्या है, इनमें देखो सबका एक ऐसा पावर जो सबसे तुम कॉमन ले पाओ। ठीक है, 12 पावर हर किसी से तुम कॉमन ले सकते हो, तो 4 का 12 पावर कॉमन ले लो। जिसके पास 12 था उसने 12 के 12 पावर दे दिए, तो बचा कितना 0 पावर। इसने 13 में से 12 पावर दे दिए, बचा कितना 1 पावर। उसने मेरे भाई 14 में से 12 दे दिए, बचा कितना 2 पावर। अगले ने मेरे भाई 15 में से 12 दे दिए, बचा कितना 3 पावर। ठीक है, अब अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे,
किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, यहाँ पर ये 4 होता है, ये 16 होता है और यहाँ पर ये 64 होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 80 4 84 और 1 85। अब यहाँ पर ये संख्या बताओ बच्चे, ये संख्या किससे कटेगी? ठीक है, क्या 3 से कटेगी? तो 3 ना इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, तो नहीं हो सकता। क्या 11 से कटेगी? 11 ना इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, नहीं हो सकता। क्या 7 से कटेगी? 7 ना इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, नहीं हो सकता। क्या 17 से कटेगी? जी हाँ, 17 से मेरे भाई यहाँ पर ये 85 कट जाएगा, तो यानी पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे इस तरह के सवाल ऐसे बनेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर जो होगा, अच्छा अगर सेम क्वेश्चन तुम्हारा यूनिट डिजिट में रहता तो यूनिट डिजिट में क्वेश्चन सेम रहता कि भैया इनका क्या ही का अंक बताओ, सेम पैटर्न होता, ऐसे सॉल्व करने का, सेम निकालते। अब लास्ट में बताओ 4 को तुम 5 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। जब भी 5 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अगर ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन होता, आंसर 0 होता। अगर मेरे भाई फैक्टर का क्वेश्चन होता, किसके कितने फैक्टर बनेंगे, तो फैक्टर मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहाँ पर 4 के 12 पावर हैं तो 2 के 24 पावर हो जाएंगे। 85 को मेरे भाई 5 × 17 कर दोगे। फैक्टर के क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा दो, जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा दो, और जो भी पावर एक बढ़ा दो। 25 का 4 गुना 100, तो उसमें आंसर कितना हो जाता? 100 हो जाता। तो एक ही क्वेश्चन में हम तुमको सब बता रहे हैं। एक यहीं के अंक का सवाल होता तो 0 आंसर होता, फैक्टर का सवाल होता तो 25 × 2 50 × 2 100 होता। ठीक है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन होता कि भैया ये सवाल किससे कटेगी, तो 5 से कट सकती है, 17 से कट सकती है, 2 के पावर से। और रिमाइंडर का क्वेश्चन होता, रिमाइंडर में जैसे ऐसे, यदि इस सवाल को हमने 19 से भाग कर दिया तो कितना बचेगा, तो हम वो भी करके देख लेते हैं। हर जगह पर ये क्वेश्चन फिजिबल है। जब भी मैं आपको कोई सवाल कराऊंगा ना, तो मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि जो दिया गया है कि भैया ये दिया तो तुम इसको रट लो, नहीं, मैं इसके अलावा 4 चीजें और भी आपको बताऊंगा यहाँ पर कि ये भी इस पे बन सकता है, ये भी इस पे बन सकता है, ये भी इस पे बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ये बड़ा फायदा यार आपको हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, इस वाली मैराथन के क्लास से, कि आप आसपास की चीजें भी थोड़ा सा समझ पाओगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, आप यहाँ देखो क्या कहा गया। कहा गया सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, जो अपने आप में एक होल स्क्वायर है, जब हम उसको 4 से 10 से और 12 से मेरे भाई भाग करते हैं, ठीक है, संख्या जो 4 10 और 12 से प्रत्येक से विभाज्य है, हर किसी से मेरे भाई कटेगी। ऐसे सवालों को आप है ना बनाओ मत, बाई ऑप्शन उड़ा दो। देखो 10 से कटने का मतलब 0 होना चाहिए, तो 0 है मेरे भाई। 12 से कटने का मतलब जानते हो क्या होगा? 12 से कटने का मतलब जो संख्या तुम्हारी 3 से कट जाए, जो संख्या तुम्हारी 3 से कट जाए। यहाँ पर 5 और 2 7 3 से कटेगी नहीं, 6 और 1 7 3 से कटेगी नहीं, 4 3 से कटेगी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। पूरा बनाना ही क्यों है भैया? क्यों बनाना? एकदम स्मार्ट मेथड लगाइए ना आप वहां पे। ठीक है, बोलोगे सर 4 और 10 क्यों नहीं चेक किया? सारे ऑप्शन 4 10 से कट रहे थे, 12 में भी 3 से कटने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था ये। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा मेरे भाई, संपूर्ण आपका बैच जो है वो चैंपियंस है, ठीक है, वहां से पढ़ लीजिए। तो अगर कोई साथी ऐसे कि नहीं अपने हिसाब से हमको पढ़ना है, तो कंटेंट सेम रहता है, चैंपियंस का भी और वीओडी का भी, दोनों में लगभग यहाँ पे बस फर्क ये हो जाता है, इसमें रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इसकी फीस थोड़ी कम होती है, 699 होती है और वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। और जो चैंपियंस होता है उसमें मैं डेली लाइव पढ़ाता हूँ, लाइव सर्वर का कॉस्ट होता है, इसलिए उसकी फीस 899 होती है। दोनों एक ही एप्लीकेशन से मिल जाता है, आरजी विक्रमजीत से। ठीक है, आ जाओ चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। कुछ इस प्रकार के भी सवाल जो कि बड़े महत्वपूर्ण और सीखने बड़े जरूरी हैं। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 बचता है, तो अगर इसे हम 43 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? आपके सामने कोई एक संख्या है, आप उसको यहाँ पर जो है वो 600 किससे भाग कर रहे हो? 45 से। तो आपके सामने कितना बच रहा है? रिमाइंडर आपके सामने कितना है? तो रिमाइंडर आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 40 है। ठीक है, तो कहा गया अगर हम इसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहली बात 43 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ठीक है, मैं आपको इसके पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, और छोटा सा उदाहरण क्या देना चाहता हूँ जो बड़ा जरूरी है। अगर मैं किसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर 15 से भाग कर रहा हूँ और मेरे सामने शेषफल यानी रिमाइंडर नाम की जो चीज है वो मेरे भाई 2 आ रही है, कल के दिन कहा जाए अगर इस संख्या को मैं 3 से भाग करूंगा तो क्या होगा, इसको 5 से भाग करूंगा तो क्या होगा, और इसको 4 से भाग करूंगा तो क्या होगा? तीनों के आपको उत्तर समझने हैं। ठीक है, तो तीनों के उत्तर बच्चों अलग अलग होंगे। ठीक है, और वो कैसे होंगे जरा वो समझो मेरे भाई। यहां पर ये देखो, जिससे तुम भाग करने जा रहे हो, क्या ये संख्या इसका फैक्टर है? क्या यहाँ पर ये 15 का फैक्टर है? या ये कह लीजिए कि क्या ये 15 को काटती है? अगर ये 15 को काटती है तो जितना रिमाइंडर यहाँ आ रहा है उतना ही रिमाइंडर यहाँ भी आएगा। ठीक है, जैसे 5 हमारी 15 को काटती है तो इसलिए जितना रिमाइंडर आ रहा है उतना ही रिमाइंडर यहाँ आएगा।
ठीक है। लेकिन चूंकि 4 हमारी 15 को नहीं काटती, तो इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और ये चीज बड़ी कम लोगों को पता है, ये चीज मेरे भाई यहाँ पर जो है ना बड़ी कम लोगों को पता है कि अगर जो संख्या है उन्हीं के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आता है, और इसके फैक्टर के अलावा किसी और से डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे ना तो ये जो 43 है वो इसी का फैक्टर है। अगर तुम इससे काटोगे 15 3 45 का 5 4 5 में 15 जो कि 4 और 60 64, यानी इसी का ये फैक्टर है। अगर इसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर 40 है, तो यहाँ पे कितना होगा 40 होगा, और 40 होगा तो बच्चे कौन सा ऑप्शन होगा बी। सोचिए छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे यहाँ पर जो है दरोगा तैयारी करने वाले भाइयों को नहीं पता होती, और उसके कारण यहाँ पर ये गलती कर देते हैं। कई बार तो आपने 17 और 21 के क्वेश्चन पे अभ्यास तो कर लिया, लेकिन आपको उनका स्मार्ट अप्रोच तक नहीं पता है। ये भी बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें 17 बनाना है, 21 बनाना है, ये बनाना है, बट आपने उनके सही तरीके सीखे ही नहीं। तो हथियार आपने गलत चुना है तो चित तो आपको मिलेगी आपको मेरे भाई यहाँ पर आपकी रणभूमि में। ध्यान रखिए, हथियार सही चुनिए और उनके ऊपर में अभ्यास बड़ा सही रखिए। ठीक है, आपका जीत को ही नहीं रोक पाएगा, सुनिश्चित करेंगे सब। ठीक है, आज ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाता है, जब मेरे भाई एक संख्या 2n है उसको हम 11 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो हमसे कहा गया जी शेषफल हमारे सामने कितना आता है, तो शेषफल हमारे सामने मेरे भाई 8 आता है। हमसे कहा गया अगर हम 24n को उससे विभाजित करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 24n को उसी भाजक से विभाजित किए जाने पर क्या होगा। 2 के जगह पर अब मैंने कर दिया 24 और उसी 11 से भाग कर रहे हैं, तो अब क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं जो बड़े मजे की बात है, और ये समझना है। अगर मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि 5 को कभी अगर मान लीजिए ऐसे मान के चलो कि 15 है और 15 को तुमने 7 से भाग किया, तो 7 का 2 गुना 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां मैं तुम्हें दिखाता हूं, कल के दिन अगर मैं 15 के जगह पर 15 का डबल में मेरे भाई 30 लेकर के भाग करूं, यानी मैंने यहां पर क्या कर दिया, संख्या का मेरे भाई डबल। ठीक है, तो आप यहां देखो 7 का 4 गुना 28 बचेगा, कितना 2 बचेगा, यानी संख्या डबल होती है तो यहां पर रिमाइंडर भी अपने आप का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहां लगता है न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन इज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। संख्या डबल होगी, शेषफल डबल होगा, संख्या 4 गुना होगी, शेषफल 4 गुना होगा। मतलब जो काम मिश्रा जी जैसे जितना मोहब्बत आप उनको करेंगे ना, तो उतना ही बदले में आपको मिलेगा, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। और गलती से अगर आप धोखा दे दिए तो सोच लीजिए फिर उसके बाद में जो आपका हाल होगा, उसके बाद आप मूवी देखने बैठ जाएंगे, शादी में जरूर आने वाला ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी। ठीक है, तो वो ठुकराएंगी तभी मेरे भाई जो आपकी तरफ से दगाबाजी होगी। अगर आप ईमानदार है तो ठुकरा सकती हैं, नहीं ठुकरा सकती हैं, समझ लीजिए इस बात को। हालांकि उल्टा भी हो सकता है, क्या पता वो दगाबाज निकल जाए, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने संख्या को कितना गुना किया मेरे भाई, यहां पर संख्या को आपने किया जी 12 गुना। अगर आपने संख्या को 12 गुना किया तो आप इधर भी 12 गुना करो। ठीक है, अब 8 इंटू 12 96 हो गया, तो हम जाके 96 को टिक कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि 96 अभी भी 11 से बड़ा है, तो मेरे भाई इसमें भाग करो। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा है जो इतना जलनखोर आदमी है कि अपना ऊपर वाले को अपने से बड़ा देख ही नहीं सकता, उसको भाग करने में लगा रहेगा। अगर बड़ा आ गया तो इसकी आत्मा तड़पते रहती है, तो ये भाग करेगा, 11 का 8 गुना 88, बचेगा कितना, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 8 बचेगा, तो जाके उत्तर कितना दोगे, 8 दोगे। ये ऊपर वाले को तब तक काटता है जब तक उसको छोटा ना बना दे, तो मेरे भाई 8 बनेगा। अब बोलेगा हाँ जी, अब मेरे से तुम छोटे हो तो अब तुम उत्तर हो सकते हो। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं इसका उत्तर हमारे कितने साथी मेरे भाई यहाँ पर दे पाते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। ठीक है, तो यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो हमारे सामने 4176 है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कहा गया, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल 36 और 11 आते हैं। ये बड़ी संख्या है, इसको छोटी संख्या से विभाजित किया जाएगा तो जो भागफल है वो मेरे भाई 36 आ गया और जो शेषफल है वो 11 आ गया। तो मेरे भाई कहा गया बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी वाली कितनी है। ये विभाजकता का नियम है, इसको बना सकते हो। क्या कहोगे, बड़ी वाली संख्या बराबर इतना इंटू इतना प्लस ये, तो यानी मेरे भाई 36 इंटू एस प्लस 11, ये तुम्हारी हो जाएगी एल का मान। इसी एल के मान को तुम यहां पे रख दो। ठीक है, 36s प्लस 11, तो यहां पर अगर हम रखेंगे तो हम कह देंगे 36s प्लस 11 में से अगर हम s को घटा दे तो 4176 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे
36s में से s चला जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 35s आ जाएगा। और ये 11 को अगर हम उधर घटा देंगे तो मेरे भाई 4165 हो जाएगा। ठीक है, 35 से हम काटते हैं, 35 से एक बार में 35, 66 है, 35 से एक बार में मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो है इसमें से आप 35 को निकाल दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 315। 35 का लगभग कितना गुना मेरे भाई, 9 के 9 बचे 45 में 27 है 9 बार में मेरे भाई। ठीक है, कितनी बार में, 9 बार में। तो छोटी वाली संख्या 119 होगी। अब छोटी वाली संख्या 119 होगी तो मेरे भाई यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या होगी वो क्या होगी, तो बोलोगे 36 इंटू 119 जमा 11। चाहो तो डिजिटल सम भी लगा करके मेरे भाई बना सकते हो। ठीक है, डिजिटल सम ही लगा लो, ज्यादा बेहतर होगा। डिजिटल सम का मतलब सभी अंकों को जोड़ना। जिन्होंने डिजिटल सम नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर आ जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। तो मेरे भाई यहाँ 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 2 है। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर 5 4 9 खत्म, 9 5 14, 14 का डिजिटल सम 5 है। ठीक है, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, इसका मेरे भाई यहाँ डिजिटल सम 4 है। और यहाँ 7 और 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ये 9 है। ठीक है, अब मैं मेरे भाई देखता हूँ डीएस मेरे भाई क्या आता है। 6 और 3 9, 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, एक और एक मेरे भाई 2 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर देखेंगे 9 खत्म, मेरे भाई डीएस हमारा 2 है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर 4295 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया इतनी बड़ी ये संख्या है, ठीक है, और इसको 21 से विभाजित करने पर क्या होगा। अरे भैया 21 से विभाजित करने पे, ठीक है, तो आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ देखो 21 से तुमको विभाजित करना है। अब 21 से विभाजित करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो समझना कैसे कैसे तुम विभाजित कर सकते हो 21 से मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे मजे की बात बताता हूँ तुम्हें इस सवाल को हल करके। ये देखो, ये तुम्हारे सामने 121 है, ये तुम्हारे सामने 135 है, ये तुम्हारे सामने 141 है, ये तुम्हारे सामने 156 है, और ये तुम्हारे सामने 171 है। किससे विभाजित करना है, 21 से। अब मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पर, तो 21 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ 3 से काटिए 7 बार में, और आप 3 से काटिए 3 चौके मेरे भाई यहाँ पर 12, 3 5 15। 7 ना इसको काटता है ना इसको काटता है, ना मेरे भाई इसको काटेगा ना इसको काटेगा ना इसको काटेगा। याद रखिएगा जिससे आपने शुरू में काटा है आपको लास्ट में आंसर आने के बाद में उसी से डिवाइड भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। जैसे आपने 3 से काटा है तो लास्ट में आपका उत्तर 3 का मल्टीपल होगा, यानी यहाँ पर ये दोनों उत्तर नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब वो कौन होगा वो वक्त बताएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 7 से आप इसको काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 7 का 1 गुना 7 51, 7 सते 49 यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर उसके बाद में 7 का 6 गुना 42 यानी 3 बचेगा। 7 का 2 गुना यहाँ 1 बचेगा मेरे भाई, 7 का 2 गुना 40 140 1 बचेगा। 7 का 2 गुना 14, फिर 16, 7 का 2 गुना 14 2 बचेगा। 7 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ 14, और उसके बाद में जो है 14 के बाद 31 7 चौक 28 3 बचेगा। फिर मेरे भाई जो सारी संख्या उसको 7 से भाग करना है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 दूनी 36। मेरे भाई 36 को 7 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1। याद रखो मेरे भाई यहाँ पर मैंने क्या कहा था उत्तर निकालते वक्त में, कि जो रिमाइंडर आएगा लास्ट में उसको गुना करना पड़ेगा। और किससे गुना करना पड़ेगा, जिससे तुमने काटा था। 3 से काटा था, 3 से गुना करो, कितना आ जाएगा 3। तो जो भाई हमारा 9 उत्तर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है, और जो 3 बता रहे हैं उनका उत्तर सही है। ठीक है, मजा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, बताइए जल्दी से। ठीक है, आनंद आ रहा है, बताइए। चलिए आ जाइए अगला सवाल मेरे भाई। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 4 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पे 3 दे। ऐसे सवालों को मेरे भाई बनाते नहीं है। ठीक है, ऐसे सवालों को मेरे भाई ट्रिक से उड़ाते हैं। तुमको फुर्सत होगी तो तुम ऐसे सवालों को बनाना, हमें तो मेरे भाई यहाँ पर फुर्सत नहीं है, तो हम इसे नहीं बनाएंगे। मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता दूं, ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि हमने जीवन में बच्चों को एक बात सिखाई, और वो सिखाई कि दुनिया के तुम किसी भी संख्या को देख लो, 9 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर आता है। जैसे मानो तुम एक काम करो, 12 को तुम यहाँ 9 से डिवाइड करो, तुम एक काम करो 13 को तुम 9 से डिवाइड करो, तुम एक काम करो 14 को 9 से तुम डिवाइड करो, और तुम एक काम करो 15 को 9 से डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई एक हो जाएगा डिजिट का सम हो जाएगा, और एक हो जाएगा रिमाइंडर। दो बातें बताऊंगा, डिजिट का सम, रिमाइंडर। 9 एकम 9 कितना रिमाइंडर आया, 3। 9 एकम 9 कितना रिमाइंडर आया, 4। 9 एकम 9 रिमाइंडर कितना, 5। 9 एकम 9 रिमाइंडर कितना, 6। यानी ये हमारे सारे के सारे क्या है, तो शेषफल है। क्या है मेरे भाई, शेषफल है। अब एक काम करो, इनके अंकों को जोड़ के देखो, 2 और 1 कितना आया, 3। 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6। यानी पता है 9 का नियम क्या कहता है,
9 का नियम बच्चों ये कहता है कि दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा तो उस संख्या को जोड़ने पर भी उतना ही आएगा। रिमाइंडर अगर 4 आ रहा है तो संख्या का जोड़ भी 4 आना चाहिए। रिमाइंडर अगर 5 आ रहा है तो जोड़ भी 5 आना चाहिए। और रिमाइंडर अगर 6 आ रहा है तो जोड़ भी 6 आना चाहिए। तो मैंने वही कहा कि यहाँ पर ये जो संख्या है जो मेरे भाई कई लोगों की हो चुकी है, मतलब कई लोगों से यहाँ पर ये कट रहा है, ठीक है, तो उस संख्या का सिर्फ एक भाग मैंने पकड़ा कि वो संख्या 9 से कटने पर रिमाइंडर हमारा कितना दे रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 3 दे रहा है। अगर संख्या 3 दे रहा है तो उसके डिजिट के जो सम होंगे वो भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें से कौन ऐसे ऑप्शन है जिनके अंकों को जोड़ने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा तो 5 और 1 कितना आ रहा है, तो ये 6 आ रहा है। 5 और 4 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 5 1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ 5 और 7 मेरे भाई होता है 12, और फिर 12 के 1 और 2 को जोड़ने पे आएगा 3। तो अगर शेषफल 3 है तो डिजिट सम भी 3, और ऑप्शन नंबर ए जो है उसी का डिजिट सम 3 है। क्यों जाके हम गधा मजदूरी करें भाई, क्यों हम इतना मेहनत करके हम सवाल को हल करें, ठीक है। ये सारे तरीके हमने बुक्स में लिख दिए हैं, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां दिख जाएगा और फायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। आइए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, रिमाइंडर का अंतिम सवाल है मेरे भाई। यहाँ देखिए क्या कहा गया कि सर जब इसको इससे विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा। बढ़िया सवाल है, इस तरह के भी पेपर में आपके कांस्टेबल और एसआई दोनों में आते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 7 का पावर 7 है, इसको 4 से विभाजित करने पे क्या होगा। पहली बात, ऊपर वाली संख्या बड़ी है जो कि मेरे भाई नीचे वाले को बर्दाश्त नहीं होगी, तो उसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो 4 का 1 गुना 4 मेरे भाई 3 बचेगा। अब 3 बचेगा यहाँ पर मेरे भाई। अब देखो, अब नियम यहाँ पर ये होता है, ठीक है, नियम यहाँ पर क्या होता है, ये होता है कि ऊपर वाली संख्या को एक ऐसी पावर में बदलना होता है जिसको नीचे वाले से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आ जाए, या मतलब यहाँ पर जो है -1 आ जाए। बट ये तो ऑलरेडी -1 के कगार पे है। ऊपर वाली संख्या देखो मेरे भाई इससे 1 कम है, यानी 4 से इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। -1 का पावर 7। अब मिश्रा जी आप एक बात बताओ, माइनस का पावर ऑड कल पढ़ाए थे क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस का पावर इवन क्या होता है, तो 1 होता है। अच्छा, रिमाइंडर जब -1 आ जाए तो क्या सिखाते हैं, तो मेरे भाई रिमाइंडर जब माइनस में आ जाए तो याद रखना तुम्हारा जो भी रिमाइंडर आया है उसमें जोड़ दो। और किसको जोड़ दो, जिससे तुमने भाग किया है। किससे भाग किया है, 4 से, तो जोड़ दो। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये सब थोड़ा और डिटेल में अगर करना होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, तो जो तुम लोगों का बैच बना है उसके अंदर में है, तो उससे तुम डिटेल में पढ़ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। अब उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन एक मेरी तरफ से रहता है मेरे भाई तुम लोगों के लिए होमवर्क। बहुत मजे काट लिए तुम लोगों ने। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में तुम दे देना। इसका आंसर मेरे भाई देखते हैं कितने लोग हमारे धुरंधर है जो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाए तो कभी कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर मैं जो है भविष्य में इसको मॉक टेस्ट में डाल करके तुम्हें करवा दूंगा। तो यहाँ पर तुम्हारा अब ये वाला मेरे भाई समस्या जो है, ये वाला टॉपिक भी हो जाता है तुम्हारा खत्म, ठीक है। अब सिर्फ 3 सवाल बचे हैं और 3 सवाल के माध्यम से नंबर ऑफ जीरो भी तुम्हारा हम खत्म करा देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, कभी आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ये भी हो गया खत्म। क्लास 1 में ये 3 भाग थे, क्लास 2 में ये 2 करा दिए, अब तीसरा मेरे भाई नंबर ऑफ जीरो करा रहा हूँ और पूरा मामला तुम्हारा निपट जाएगा। 3 सवाल और वो अपने आप में नंबर ऑफ जीरो को बताने के लिए पर्याप्त है, काफी है। सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर यही है, ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर फलाने वाले फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी। जब भी मेरे भाई यहाँ पर देखो, पहली बात नंबर ऑफ जीरो, तो मैं मेरे भाई ये 3 सवाल है सारी बातें बताऊंगा मेरे भाई। यहाँ नंबर ऑफ क्या बताऊंगा, जीरो। अब नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं तो जीरो कैसे बनता है, तो जब भी किसी भी यहाँ पर जीरो की बात करते हो तो ये कैसे बनेगा, तो ये 2 और 5 से मेरे भाई बनेगा। ये किससे बनेगा, तो 2 और 5 से मेरे भाई यहाँ पर बनेगा। 2 और 5 से बनेगा, यानी यहाँ पर अगर 1 जीरो चाहिए तो 1 2 और 1 5 लेना पड़ेगा। 2 जीरो का मतलब 2 2, 3 जीरो का मतलब 3 3, इस तरीके से करके चीजें आपकी बनती है, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जामिनर फैक्टोरियल में पूछ लेता है 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे, 50 फैक्टोरियल में कितने बनेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे कल के दिन यहाँ पर ये कहते हैं कि 60 फैक्टोरियल में कितना जीरो बनेगा। सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कि 60 फैक्टोरियल को यहाँ पर जो सबसे बढ़िया, सीधा तुमको बता रहा हूँ पॉइंट की भैया करना क्या है, उतना थ्योरी व्यूरी में मत घुसो, ठीक है। कभी भी किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पता करनी है तो उसमें 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, इतना ले लो जो दोनों से मिल जाए। मान लीजिए 2000 बार है, 5 खाली 1 बार है तो 1 ही जीरो बनेगा, या 5000 बार है, 2 खाली 1 बार है तब भी 1 जीरो बनेगा। वो चीज जो दोनों में कॉमन हो। तो 60 फैक्टोरियल जब हम लिखते हैं ना, तो 60
60 फैक्टोरियल का मतलब होता है 60 इंटू 59 इंटू मेरे भाई 58। तो यहाँ पर क्या होता है, हर मेरे भाई दूसरे टर्म के अंदर में 2 आता है। 2 की संख्या ज्यादा होती है, 5 की संख्या कम होती है। तो जिसकी संख्या कम होती है उसको गिन लो, जितना वो आएगा उतने ही 0 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की संख्या मेरे भाई गिन लो। अब इसमें 5 कितनी बार आएगा तो भाग करते जाओ, उसका भी टैक्टिक्स है। 5 से भाग करो कितनी बार में, 12 बार में। अब 5 से भाग करो जितनी बार में चला जाए, 5 से 2 बार में जाएगा 10, तो 2 यहाँ लिख लो। अब और 5 से भाग करो मेरे भाई, ये जा पाएगा नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा तो अब इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब 5 से भाग करके देख लो 0 बार में। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जितना मेरे भाई आ गया ना उसको जोड़ लो। जैसे 12 और 2 14, 14 आ गया तो इसमें कितने 0 बनेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 14 0 बनेंगे। यानी भविष्य में जिस भी फैक्टोरियल का आपको पता करना होगा, जैसे मान लीजिए कल के दिन अगर आपको ये पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में यहाँ पर कितने 0 बनते हैं, 100 फैक्टोरियल के अंदर में आपको कुछ नहीं करना है। 100 फैक्टोरियल में 100 है तो इसको मेरे भाई 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे 20 बार में, 5 से भाग करिए 4 बार में। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 24 आ रहा है, मतलब कितने शून्य बनेंगे, 24 बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये वाला सवाल था मेरे भाई। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो हो गया आपका 15,245। अब जब ये 15,245 है, सीधा सीधा 5 से भाग, 5 से भाग करोगे 3 बार में मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 5 से भाग करोगे तो मेरे भाई 4 बार में 20 और 9 बार में इतना। ठीक है, आप खाली भाग करते जाओ। और अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 इन 15245। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इसमें भी 5 से भाग करते जाओ। 5 का 6 गुना 30 होता है और 5 का 9 गुना 45 होता है, जितनी बार में कटेगा। और मेरे भाई 5 से भाग करते जाओ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे सर 5 से मेरे भाई कितनी बार में, 100 यहाँ पर जो है 21 बार में। और 5 से भाग करते जाओ मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 से भाग करते जाओगे तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा इतनी बार में। और 5 से भाग करते जाओ कितनी बार में, 4 बार में। सबको जोड़ दो मेरे भाई, मोटा मोटी जोड़ करके देख रहा हूं तो 3600 3700। ठीक है, मतलब ऐसे जोड़ लो 9 9 18 1 19 4 23 23 4 27 का यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 2 बच गया, 4 और मेरे भाई 2 6 2 8 8 2 10 का 0 यहाँ पर। ठीक है, एक बच गया आपके सामने। ठीक है, 6 1 7 और एक मेरे भाई 8 807 807 यहाँ 3807 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। ऐसे कि मेरे को दिख भी गया था यार या कि 3600 को पार कर चुका है, 36 3700 को जोड़ते वक्त में मेरे भाई ये 3600 3700 को पार कर चुका था। 36 3700 ज्यादा ही था 3807। ठीक है, तो जिसका भी पता करना हो 5 से भाग कर दो, जोड़ दो मेरे भाई, यहाँ पर वो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर जो होगा, ठीक है, 1003 इंटू 1001 इंटू इतना के अंत में शून्यों की संख्या। अब एक बात बताओ, ठीक है, आपको कोई भी 0 को बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको 2 चाहिए और आपको 5 चाहिए। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, सही से देखो, ये ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, इन सब में 5 तो भर करके आ सकता है, लेकिन कभी 2 आएगा मिश्रा जी, नहीं आएगा। शादी करने के लिए भी लड़के लड़के दोनों की आवश्यकता है। आप बताइए किसी गांव में खाली लड़का लड़का हो तो ब्याह हो जाएगा, नहीं। और खाली लड़की लड़की हो तो हो पाएगा, नहीं। दोनों एक कपल, एक जोड़ा जरूरी है। यहाँ 5 भर करके है लेकिन 2 है ही नहीं, तो जब 2 नहीं है तो एक भी 0 बनेगा तो बोलोगे नहीं बनेगा। ये वाला कहानी है। ठीक है, आज के सेशन का अंतिम सवाल जिस पर ये टॉपिक होगा खत्म, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, और वो क्या है। कहा गया 0 फैक्टोरियल से लेकर के 98 फैक्टोरियल को अगर हम 5 से भाग करें तो क्या होगा। 0 फैक्टोरियल, पहली बात फैक्टोरियल की परिभाषा को समझो। अगर मैं 0 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो इसका मतलब 1 होता है। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 1 से लेकर के 4 तक गुना, जितनी फैक्टोरियल की आप बात करते हो वहां तक गुना हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 की वैल्यू कितनी होगी इतनी, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा तो 2 हो जाएगा, 3 का मान 6 हो जाएगा, 4 का मान 24 होगा। और मजे की बात यह है जब यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा ना तो 5 फैक्टोरियल और उसके बाद के सारे अंक 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब इसमें बताता हूँ, कहा गया इनको 5 से भाग करो, इसको 5 से भाग करो, इसको 5 से भाग करो, इसको 5 से भाग करो, 5 से भाग करो, 5 से भाग, यहाँ पर भी 5 से भाग, यहाँ भी 5 से भाग। अब जैसे 5 फैक्टोरियल जैसे आएगा 5 5 को काट देगा तो पूरी संख्या कट गई, 5 5 को काट देगा, यानी 5 फैक्टोरियल और
उसके ऊपर के जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे 5 से हो जाएंगे विभाजित। तो जब विभाजित हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मेरे भाई कुछ नहीं बचेगा तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर इसके बाद में जितने भी अंक हैं, ठीक है सर, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर जितने भी अंक है ये सारे फालतू के बेफालतू के अंक हैं। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, 1 का 1 होगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, और इसके बाद में जैसे यहाँ पर 120 और बाकी सारे जो अंक आएंगे इन सब में मेरे भाई 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा 0, अगला 0, अगला 0 चलता रहेगा। ठीक है, अब जो बच गए इनको जोड़ करके देख लो। ठीक है, तो 24 और 6 30, 30 2 32, 1 33, 1 34, 34 आ रहा है। 5 से भाग करके देखोगे 5 6 30, मेरे भाई कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उत्तर है। ठीक है, तो 1.5 घंटे की एक पावर पैक्ड क्लास के अंदर में आप लोगों ने सारी बातों को समझा, सारी बातों को मेरे भाई यहाँ पर जाना। ठीक है मेरे भाई, हर तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सुविधा दे दी है। पढ़ाई करनी है आप आराम से, नए स्टूडेंट है, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैंपियंस बैच से पढ़ लीजिए। अपने पेस में पढ़ना है, वीओडी बैच से पढ़ लीजिए। अगर आप यूपीएसआई के छात्र हैं तो आपके लिए और फायदा है, यूपीएसआई का भी बैच है और वो भी रिकॉर्डेड ही है, क्योंकि मैं सारे बैचेस जो है, देखो मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा तो ऐसे कि तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा नहीं, तुम्हें कंटेंट पे पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे ही मेरी रिकॉर्डेड होती है कि मैंने पढ़ा करके सारी चीज रख दी है, सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों के लिए हमने ये बैच बनाया है। तो मैथ्स में मेरे भाई देखो यहाँ पे जिनको लाइव पढ़ना है वो लाइव बैच में जाकर के कर सकते हैं, जिनको रिकॉर्डेड पढ़ना है वो रिकॉर्डेड में जाके कर सकते हैं, जिनको सिर्फ यूपीएसआई पढ़ना है उसके अलावा किसी और एग्जाम की वो तैयारी ही नहीं करते हैं, जिनको जीडी करना है तो वो जीडी का 179 में जाके कर सकते हैं। ठीक है, जिनको यहाँ यूपी पुलिस करना है 149 में जाके कर सकते हैं, सब कर दिया है। जिनको सिर्फ यूपीएसआई पढ़ना है 250 रुपए फीस कर दी हमने, जाकर के सिर्फ यूपीएसआई भी तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी 250 रुपए में, और बाकी जिनको बाकी सभी एग्जाम्स के लिए करना है, मैथ स्पेशल पढ़ना है, तो फिर यहाँ से वो जाके पढ़ पाएंगे। तो फायदा उठाइए, बढ़िया से पढ़िए, और जो डेली का सेशन का पीडीएफ है वो हमने मेरे भाई यहाँ टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप यहाँ से जाकर के मेरे भाई कर लीजिए। ठीक है, हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है।